विराजे। त्रिभुवन में माँ को घंटा बाजे, त्रिभुवन में माँ को घंटा बाजे। महिमा सुनी अति ही सुख लीजे, महिमा सुनी अति ही सुख लीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे, देवी भागवत की आरती कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे। शुंभो निशुंभो दानव तुम मारे, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। रक्त बीज महिषासुर संहारे, रक्त बीज महिषासुर संहारे। सकल शत्रुओं से सकल भयों से अति सुख लीजे, देवी भागवत की आरती कीजे, देवी भागवत की आरती कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे। स्वर्ण मुकुट अति ही सुखदाई, स्वर्ण मुकुट अति ही सुखदाई। तुमरी महिमा वेद ने गाई, तुमरी महिमा वेद ने गाई। सुर नर मुनि सुर नर मुनि चित चरण में दीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, देवी भागवत की आरती कीजे। धन सब अर्पण कीजे। गौर प्रिया है शरण तिहारी, गौर प्रिया है शरण तिहारी। तेरे चरणों में है बलिहारी, तेरे चरणों में है बलिहारी। माँ महिमा में सब चित दीजे, माँ महिमा सब चित दीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे, देवी भागवत की आरती कीजे, देवी भागवत हो आरती कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे, तन मन धन सब धन सब अर्पण कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। देवी भागवत की आरती कीजे, देवी भागवत की आरती कीजे। तन मन धन सब अर्पण कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
हरि ओम महाजगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागम महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री भगवती नाम स्वरूपिणी श्रीमद देवी भागवताय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले देवी भागवत पुराण की जय। श्री व्यास जी राज की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्री जनमेजय महाराज की जय। वैशंपायन महाराज की जय। सूत सौनकादि महाराज की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। सीता मैया की जय। मिथिलांचल धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त धन्यवाद के पात्र हैं। कृपया आप अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो और जो भी माताएं बहनाएं बात कर रही हैं, जो भी भक्त बात कर रहे हैं, कृपया आपसी वार्तालापों को विराम दे दें। और मैं आज एक घोषणा कर रहा हूं, जो बिल्कुल शांत रह करके कथा सुनेगा ना, उसको हम भागवत के श्रोता का विनर मानेंगे और उससे बढ़िया मिठाई का मावे का डब्बा देंगे। जो शांत होकर कथा सुनेगा तो देख लेना भैया, हम लोग चयन करेंगे। शांति से कथा सुनने वालों को कथा का श्रोता रूप में विजेता माना जाएगा। तो आप लोग शांति से कथा सुनेंगे, बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि एक एक अक्षर पुंसाम महापातक नाशनम चरितम भगवती देवी शतकोटि प्रविस्तरम। देवी का जो चरित्र है वो बहुत विस्तृत है। इसका एक एक अक्षर भी बड़े से बड़े पाप को विनष्ट कर देने की सामर्थ्य वाला है। सो आपसे निवेदन है कि एक अक्षर भी छूटे नहीं, ऐसा प्रयास करें। और आइए चलते पूज्य देवी जी के चरणों में। जय राधे श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे। जय राधे। जय श्री राम श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे। जय श्री राम जय राधे श्री राधे। राधे राधे जय श्री राम। श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए माँ भगवती का ध्यान करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसी नौबाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसी नौबाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे नौबाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे,
शेर वाली मैया अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ए मेहरों वाली मैया अपना मुझे बना ले, ओए मेहर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे वाली मैया ताली बजाते हुए बिगड़ी मेरी बना दे, ओए शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले। दुर्गा मैया की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी एक बार कहिए जय माता दी। दुर्गा मैया की जय हो। वैष्णो महारानी की जय हो। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। ओ सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही हैं, सावन की जैसे झरझर अखियां बरस रही हैं। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले, ऐसे वाली मैया दर पे मुझे बुला ले, ओए शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे
बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं तो अपनी बिगड़ी बनवाने के लिए ही तो आए हैं ना, कि माँ भगवती के द्वार पे जाके माँ से प्रार्थना करेंगे तो बिगड़ी हुई किस्मत भी संवर जाएगी। क्योंकि बिगड़े हुए भाग्य को, बिगड़ी हुई किस्मत को संवारने का बल, संभालने का सामर्थ्य यदि कहीं है तो माँ भगवती के चरणों में है। तो जो माँ भगवती के चरणों में आ जाता है तो बिगड़ी हुई किस्मत को भी बना देती है मैया। पर जब बिगड़ी हुई किस्मत बनाने के लिए यहाँ पर आए हो तो माँ भगवती से अर्ज तो लगानी पड़ेगी ना। बिना अर्ज लगाए, बिना विनती किए क्या माँ भगवती प्रार्थना सुन लेगी? नहीं सुनेगी। इसलिए माँ भगवती से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी कि हम भी आपके दर पे आए हैं अपनी बिगड़ी हुई बनाने के लिए। इसलिए आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमारी भी जो जन्मों की बिगड़ी किस्मत है वो एक पल में संवर जाए। तो जो चाहते हैं कि माँ भगवती हमारी भी बिगड़ी हुई संवार दे, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, सीधे सीधे हाथ करके। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले ए मेहर वाली मैया, अपना मुझे बना ले ए मेहर वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले ए मेहर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे। बोलिए दुर्गा मैया की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी
श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए जगदम्बा परमबा माँ आदि शक्ति भवानी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। 5 दिनों से हम आप सभी माँ भगवती की पावन लीलाओं को सुनते आ रहे हैं। माँ भगवती के पावन चरित्रों का गुणगान करते हुए आ रहे हैं। आज कथा का 6वां दिन है। आज माँ परमबा माता कात्यायनी का ध्यान करते हुए आज की कथा में सभी भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको माँ भगवती प्रदान न कर सके। ब्रज की गोपियों ने स्वयं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की आराधना की। कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। ब्रज की गोपांगनाओं ने माता कात्यायनी की आराधना की और माता कात्यायनी से प्रार्थना की, हे महादेवी, हमें आपसे कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई संसार की चीजें नहीं चाहिए। आप हमारे ऊपर इतना अनुग्रह कीजिए, आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए भी गोपियों ने माता कात्यायनी की आराधना की और जगत जननी माता जानकी को जब रघुनाथ जी मिले तो रघुनाथ जी को प्राप्त करने के लिए, रघुनाथ जी को पाने के लिए स्वयं माँ जगत जननी ने माँ आदि शक्ति की आराधना की। और जब परम्बा माता आदि शक्ति की आराधना की तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की करुणा से माता जानकी को रघुनाथ जी की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको माँ भगवती प्रदान ना कर सके। हर चीज को देने का बल माँ भगवती के चरणों में है, हर चीज को देने का बल माँ भगवती के पास है। तो जो भी माँ भगवती की आराधना करता है, जो भी माँ भगवती के चरणों में जाता है, सर्वस्व मैया उनको प्रदान कर देती है, सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो आज उन्हीं माँ भगवती माता कात्यायनी का पावन दिन है। तो माँ भगवती कात्यायनी के चरणों का ध्यान करते हुए आज षष्ठम दिवस की कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। अच्छा, आराधना का सबसे पहले एक भाव समझिए कि आराधना का, भक्ति का भाव क्या है। देखो, पूजा में और भगवती से प्रेम करने में बहुत अंतर है।
आज हम आप किसी से पूछें कि आप प्रभु को मानते हो या आप मैया को मानते हो, मैया से प्रेम करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा कि हाँ, हम माँ भगवती से प्रेम करते हैं, माँ भगवती को मानते हैं। लेकिन यदि हम आपसे पूछ लें कि आप किस प्रकार से माँ भगवती को मानते हो, किस प्रकार से आप उनसे प्रेम करते हो, तब आपका जवाब क्या होगा कि हम 5 मिनट सुबह माँ भगवती के सामने बैठकर पूजन अर्चन वंदन कर लेते हैं, 5 मिनट शाम को माँ भगवती के सामने बैठकर धूप दीप दिखा के उनका पूजन अर्चन वंदन कर लेते हैं। ये आपका जवाब होगा। और इन 5-5 मिनट के इस पूजन अर्चन वंदन के लिए आप समझते हैं कि हम भगवती से प्रेम करते हैं, भगवती की भक्ति करते हैं। तो एक बात हम आपको स्पष्ट करा दें, पूजा में और भक्ति में, प्रेम में बड़ा अंतर है। जब आप जितनी देर तक 5 मिनट 10 मिनट मैया के सामने बैठे रहते हो ना, उतनी देर तक ही उनको याद करते हो। आप 10 मिनट उनके सामने बैठे सुबह, तो 10 मिनट आपने उनका चिंतन कर लिया, उनको याद कर लिया। अब 10 मिनट के बाद पूरा दिन आपका ऐसे बीत जाता है, फिर उनकी याद नहीं आती। और 10 मिनट शाम को आपने याद कर लिया, 10 मिनट बैठ गए उनके सामने, फिर उसके बाद उनकी याद नहीं आती। तो ये प्रेम नहीं कहलाता है, ये पूजा की पद्धति है। और प्रेम की पद्धति जानते हो, यदि एक तरह से कह दिया जाए कि प्रेम की पद्धति में पूजा का स्थान नहीं है। आज आप विचार कीजिए, आपके घर का कोई सदस्य है, ध्यान दीजिएगा सभी। मान लो आपका बेटा है, कुछ दिन के लिए आपका बेटा परदेश चला जाए, घर से बाहर चला जाए किसी काम के बस, तो आप क्या करोगे? जब वो घर से बाहर चला जाएगा तो क्या 24 घंटे में आप 5 मिनट का समय ऐसा निकालोगे कि 24 घंटे तो हमने काम काज कर लिए, अब 5 मिनट बैठकर अपने बेटे को याद कर लिया जाए? ऐसा करोगे कि अलग से 5 मिनट निकाल के बस उसको याद कर लिया जाए? करोगे ऐसा? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो 24 घंटे आपके चित्त में है। आप यदि घर में रोटी भी बना रही हो तो आपका चित्त जा रहा है कि हम तो यहाँ भोजन बना रहे हैं, पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किए होंगे या नहीं किए होंगे। घर में झाड़ू भी लगा रही हो तो वही ध्यान जा रहा है कि हम तो घर में बैठे हैं, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ भटक रहा होगा। तो घर का कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको काम को करते करते भी आपको उसकी याद आ रही है, तो अलग से आप 5 मिनट का समय निकाल कर उसको याद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे की पूजा नहीं करते, आप उससे प्रेम करते हो। इसलिए 24 घंटे वो आपके चित्त में है, 24 घंटे वो आपकी याद में है। लेकिन महाराज, विडंबना की बात तो यही है, हम भगवान से, भगवती से प्रेम नहीं करते, केवल उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए 5 मिनट का समय निकाल लिया और 5 मिनट के बाद फिर स्मरण नहीं आता भगवती का, फिर स्मरण नहीं आता भगवान का, क्योंकि उनके प्रति हमारे हृदय में पूजा का भाव है, प्रेम का भाव नहीं है। तो पूजा में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। पूजा की पद्धति दिनचर्या के लिए होती है कि हमारा दिन मंगलमय हो जाए, दिन अच्छा हो जाए, तो 5-10 मिनट भगवान के सामने बैठकर पूजा कर ली जाए। लेकिन प्रेम की पद्धति का स्थान सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा प्रेम का स्थान दिया है। आप 5 मिनट भगवती के सामने बैठकर उनकी पूजा कर पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम है, उनके प्रति भक्ति है, तो वो सबसे बड़ा स्थान है भगवती के नेत्रों में आपके लिए, यदि प्रेम की भावना है तो। इसीलिए पूजा करना अलग बात है और उनसे प्रेम करना अलग बात है। पूजा करते हो अच्छी बात है, पर प्रयास करो इस पूजा के साथ साथ हमें उनसे प्रेम हो जाए, क्योंकि जो हमारे जीवन की बात बनेगी ना,
जीवन का जो हमारे कल्याण होगा, पूजा करने से कल्याण नहीं होगा भैया। हमारा कल्याण प्रेम करने से होगा। जब उनसे हमें प्रेम हो जाएगा तब कल्याण होगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो अलग से उनको हमें याद नहीं करना पड़ेगा। फिर तो 24 घंटे वो हमारे चित्त में रहेगी, 24 घंटे वो हमारी याद में रहेगी। क्योंकि आप फिर कहीं भी रहोगे, हमारे ब्रज में रसिक कहते हैं कहीं रह लो, किसी स्थान में रह लो, किसी की संगति में रह लो, पर यदि चित्त उनके चरणों में लगा है, प्रेम उनके चरणों में है, तो महाराज किसी स्थान पर भी रहोगे पर आप उनके सबसे नजदीक रहोगे। इसीलिए प्रेम का स्थान बड़ा बताया है, इसलिए प्रेम होना जरूरी है। प्रेम करने के लिए केवल उनके सामने नहीं बैठना पड़ता है कि जब आप सोचो कि जब हम उनके सामने बैठे हैं तभी उनसे प्रेम होगा। प्रेम तो ऐसा अगाध होता है जो बिना देखे उनसे हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन श्री राधा रमन कहो। प्रेम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके सामने बैठो तभी प्रेम होगा ना। जिस देश में, परदेश में, किसी भी देश में रहो, चित्त उनके चरणों में हो, वो पर उनका नाम हो, तो वहां से आप प्रेम कर लोगे प्रभु से। किस संग में, किस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन श्री राधा रमन कहो। आप किसकी संगति में रह रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप किस ढंग में रह रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप किस भाव में रंग कर रह रहे हैं ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि बस आपका चित्त उनके चरणार बिंदों में लगा हो। तो आराधना से बड़ा प्रेम का स्थान है। आप प्रयास कीजिए कि आराधना तो हम जो करते हैं वो करते ही हैं, पर आराधना के साथ साथ हमें उनसे प्रेम हो जाए। यदि प्रेम हो गया तो कल्याण होना संभव है, और प्रेम नहीं हुआ तो पूजा पद्धति तो केवल मात्र संसार की कुछ कामनाओं को पूरा कर सकती है, और यदि प्रेम हो गया तो प्रेम तो सर्वस्व प्रदान कर देने वाला है। इसलिए प्रयास हो कि भगवती से प्रेम हो जाए। प्रेम हो गया तो सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ प्रदान करने वाली है मैया। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो आपको दे ना सके। अच्छा, अभी आप मैया के पास जाते हो, उनके दरबार में जाते हो तो संसार की चीजें मांगते हो, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी का विवाह हो जाए, दुनिया की चीजें मांगते हो। लेकिन एक बात कहें, ये सारी चीजें तो जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगी ही, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे भाग्य में नहीं है तो उनकी भक्ति, उनका प्रेम जो भाग्य में नहीं है, जो कर्म से प्राप्त करना पड़ता है। तो आप जब मंदिर जाते हो ना, दुनिया की चीजें मत मांगा करो,
घर परिवार रुपया पैसा बेटा बहू पुत्र पौत्र ये सब मत मांगा करो। जब उनके पास जाओ उनसे एक ही चीज मांगा करो कि बस आप हमारी हो जाओ, आप हमें अपना मान लो और आप हमारी बन जाओ, बस यही मांगा करो। और जिस दिन उस भगवती ने बाह थाम ली ना, वास्तव में उसने कह दिया कि आज से तू मेरा है, उस दिन मान लो कि संसार की सर्वस्व शक्ति आपको मिल गई, तो संसार की फिर छोटी छोटी चीजें क्या मायने रखती हैं। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब प्रभु की ही कृपा हो जाए फिर संसार की कौन सी चीज बाकी बची है, कुछ भी बाकी नहीं है। इसलिए मांगो तो उनसे उनको ही मांगो कि बस आप मेरी बन जाओ। यदि वो हमारी बन गई तो सर्वस्व मिल जाएगा। पर हम सब कुछ मांग लेते हैं, उनसे कभी नहीं कहते कि आप ही हमारी बन जाओ, आप हमारी हो जाओ। यदि वो मिल गई तो सर्वस्व मिल गया महाराज। तो ऐसी करुणा का स्वभाव है माँ भगवती का, ऐसी कृपा का स्वभाव है। भक्त जो भी कामना कर ले, जो भी उनसे मांग ले, बिना विचार करे दे देती है, सब कुछ प्रदान कर देती है। तो ऐसी आदि शक्ति भवानी की अनुकंपा से कृपा से हम 5 दिनों से मैया के पावन चरित्रों को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कल हम आप सभी ने कई चरित्र माँ भगवती के श्रवण किए, कैसे महिषासुर का जन्म हुआ, कैसे महिषासुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ। कल लीला का भी हम सभी ने दर्शन किया। तो महाराज जब इस महिषासुर नाम के दैत्य ने माँ भगवती से वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझसे बलशाली व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है, तो यदि आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी नारी के हाथों से ही हो। क्योंकि महिषासुर के मन में ये भ्रम था कि संसार में सबसे अबला कोई है तो वो एक नारी है। वो पीली साड़ी वाली मैया, ये बातें तो देखो रोज रोज ही लगी हुई है। आप शांति से आप लोग बैठे रहो तो हमारा भी कथा कहने में मन लगे, और आप बीच बीच में 2 यहाँ चालू हो जाते, 2-4 यहाँ चालू हो जाते तो हमारा भी मन फिर हट जाता है। तो थोड़ी देर शांति से बैठकर कथा को श्रवण ओ हरी साड़ी वाली भैया तुम भी चुप हो जाओ। आपस में यदि आपके नजदीक में कोई माँ बहन बेटी या कोई भक्त बात कर रहा हो तो आप उसे टोक दीजिए। कथा चल रही है, कथा के बाद बात। देखो एक से सबके लिए फिर परेशानी होती है। तो देखो ये बात करना, ये प्रपंच करना, ये कभी खत्म नहीं होना है। तो जितनी देर 2-3 घंटे का समय मिला है तो कम से कम शांति से कथा श्रवण करो तो आनंद आएगा। सभी भाव से शांति पूर्वक सभी बैठेंगे। और देखिए एक बार में जो यहाँ जगह पड़ी है ना, तो एक बार में सब लोग आगे आ जाओ, तो बीच बीच में फिर यहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा सबको। यहाँ पर भी जो जगह है तो थोड़ा थोड़ा सा एक भैया कोई खड़े हो जाएं तो आगे को करके इधर से बिठा दे, तो जो बीच में आएंगे उनको फिर इधर से नहीं निकलना पड़ेगा। क्योंकि आज जो लीला भी होगी वो मंच पे ही हो जाएगी। तो यदि जगह का वो पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा सबको आगे कर दो एक बार में, तो बार बार बीच में फिर परेशानी नहीं होगी, उठना नहीं पड़ेगा। आप जितनी माताएं हैं आप लोग खुद थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो जगह पड़ी है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए तो पीछे जो माताएं आएंगी वो वहीं बैठती जाएंगी। और बिल्कुल शांति पूर्वक शांति का परिचय देते हुए सभी एक बार सभी भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। यहाँ ये जो महिषासुर नाम का दैत्य था,
तो इसको लगता था कि नारी तो अबला होती है, नारी के अंदर कोई बल नहीं होता। तो ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी मृत्यु यदि किसी के हाथों से हो तो वो एक नारी के हाथों से मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो इस महिषासुर को अब तो लगा कि इस संसार में मुझसे बलशाली कोई दूसरा है ही नहीं, मुझे तो ऐसा वरदान मिला है कि कोई नारी मुझे मार ही नहीं सकती, मैं इतना बलशाली हूं। तब त्रिलोकी पर इसने हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। त्रिलोकी पर इसने अपना राज्य प्रारंभ कर दिया। तो सारे देवतागण घबराने लगे। जब सारे देवतागण घबराने लगे, माँ भगवती की आराधना करने लगे कि अब तो केवल आप ही हैं जो इस महिषासुर नाम के दैत्य से हमारी रक्षा कर सकती हैं। जब माँ भगवती से प्रार्थना की तब माँ भगवती ने अपने 2 रूप प्रकट किए। माँ भगवती ने उस समय अपने 2 रूपों को प्रकट किया, कौशिकी और काली के रूप को माँ भगवती ने प्रकट किया। और जो कौशिकी का रूप मैया ने बनाया, ये बड़ा ही सुंदर माँ भगवती ने रूप बनाया। कौशिकी के रूप को जो भी देखता तो बस उस रूप पर मोहित हो जाता, देखता रहता। और कौशिकी का रूप बनाकर भगवती रणभूमि में युद्ध करने के लिए आ गई। जब रणभूमि में आई तो यहाँ महिषासुर की सेना, कुछ दैत्य युद्ध कर रहे थे पहले। तो महिषासुर का जो मंत्री था, उस मंत्री ने जाकर महिषासुर को समझाया, महिषासुर से जाकर समाचार दिया कि महाराज, युद्ध करने के लिए रणभूमि में एक ऐसी नारी आई हुई है कि जिसकी सुंदरता के सामने पूरा ब्रह्मांड फीका है। इतना सुंदर उसका स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती, जिसके स्वरूप की तुलना नहीं कर सकती। इतना सुंदर रूप उस देवी ने बनाया है। महिषासुर के सामने उनके मंत्री ने कौशिकी मैया के रूप का पूरा वर्णन कर दिया कि इतना सुंदर रूप बनाकर भगवती आई है। तो महिषासुर के मन में भाव आया कि जब जो रूप तुम बता रहे हो इतना सुंदर रूप है, तो वो मूर्ख ही होगा जो इतनी सुंदर स्त्री के साथ में युद्ध करने के लिए जाएगा। अपने मंत्रियों से कहा कि तुम ऐसा करो, उस देवी के सामने जाकर मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव भेज दो। मंत्रियों ने कहा जैसी आपकी इच्छा। महिषासुर के मंत्री आए और माँ भगवती के सामने महिषासुर के बल का बखान करने लगे कि हमारे जो दैत्यराज महिषासुर हैं, इनके बल के सामने त्रिलोकी में कोई टिक नहीं सकता, इतने बलशाली हैं। और आप तो सौभाग्यशाली हो जो हमारे दैत्यराज महिषासुर ने स्वयं आपके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। वो चाहते हैं कि आप उनसे वर्ण कर लें, आप उनसे विवाह कर लीजिए। माँ भगवती ने कहा जो आपके दैत्यराज हैं, जिनका स्वरूप महिषा का है, उनको क्या लगता है कि मैं बल में उनसे कमजोर हूँ जो मैं उनका वर्ण कर लूं? उनसे कहो कि मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। विवाह के लिए माँ ने मना कर दिया। जब माँ ने विवाह के लिए मना कर दिया तो महाराज जो महिषासुर नाम का दैत्य था वो स्वयं माँ भगवती के सामने आया और माँ भगवती के सामने स्वयं आकर कहने लगा कि देवी, आपका जो सुंदर स्वरूप है, आपके हाथों में शस्त्र शोभा नहीं देते। आप जो अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी हो, ये आपके हाथों में शोभा नहीं देते। इसलिए आप मेरा वर्ण कर लें, मुझे स्वीकार कर लें। माँ भगवती ने कहा कि मेरे साथ युद्ध करो, मुझे आपसे विवाह नहीं करना। महिषासुर एक दृष्टांत देकर माँ भगवती को समझाने लगा। कहा, हे महादेवी,
अवसर जीवन में मिले तो उस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, उस अवसर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। दृष्टांत देकर महिषासुर मां भगवती को समझाने लगा कि हे देवी, एक सिंघल नाम के एक राजा थे, जिन राजा की 2 कन्या थी। एक का नाम था मंदोदरी और महाराज इनकी एक और दूसरी कन्या थी। तो इनकी बड़ी कन्या मंदोदरी थी। तो राजा ने मंदोदरी से कहा कि अब तुम्हारा विवाह की आयु तुम्हारी हो चुकी है, तो तुम क्यों ना विवाह कर लो। तो महाराज एक कंभ नाम के राजा थे, उनका विवाह का प्रस्ताव मंदोदरी के लिए आया। तो मंदोदरी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हूँ, मैं किसी के अधीन होकर रहना नहीं चाहती, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना। क्योंकि मैंने सुना है कि पराधीन होकर व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, पराधीन सपने सुख नाही। और यदि मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पति के पराधीन हो जाऊंगी, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना। मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और वन में जाकर मंदोदरी तप करने लगी ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो ये जो चंद्रसेन नाम के जो राजा थे, इनकी जो दूसरी कन्या थी मंदोदरी से छोटी इंदुमती, तो राजा ने कहा कि जब मेरी बड़ी बेटी विवाह नहीं कर रही है तो क्यों ना मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दूं। इंदुमती के विवाह के लिए इन्होंने स्वयंवर रखा। स्वयंवर में बड़े बड़े बलशाली राजा आए, तो उन्हीं में से एक राजा का इंदुमती ने वरण कर लिया। जब इंदुमती ने वरण कर लिया तो मंदोदरी को ये बात पता लगी। तो मंदोदरी के मन में भी भाव आया कि मेरी छोटी बहन ने तो विवाह कर लिया है, तो क्यों ना मैं भी विवाह कर लूं। तो स्वयंवर में जो स्वयंवर इंदुमती के लिए रखा था, उसी स्वयंवर में एक शूद्र राजा बैठे हुए थे। तो शूद्र राजा का वरण मंदोदरी ने कर लिया। अब वरण करके उस राजा के साथ उसके राज्य में गई। कुछ समय बाद पता चला कि वो राजा तो बड़ा दुष्ट था। कुछ समय बाद एक दूसरी पत्नी ले आया। जब दूसरी पत्नी ले आया, मंदोदरी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा परेशान करने लगा। तो मंदोदरी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये दृष्टांत कौन सुना रहा है? ये महिषासुर सुना रहा है। किसके लिए? मां भगवती के लिए। तो महिषासुर कहने लगा कि हे महादेवी, कहीं आपके साथ भी ऐसा ही ना हो। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा वरण कर लो, मुझसे विवाह कर लो, अभी आप मना कर रही हो कि मुझे विवाह नहीं करना। और कल को जो मंदोदरी के साथ में हुआ, यही आपके साथ में न हो जाए, इसलिए आप मेरी बात को स्वीकार कर लो। मां भगवती को क्रोध आया। मां भगवती ने युद्ध के लिए ललकारा कि मुझे विवाह नहीं करना, तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो या मेरी शरण में आ जा या फिर भाग जा यहाँ से। और जैसे कहा कि या तो शरण में आ जा या भाग जा यहाँ से, तो अब महिषासुर को लगा कि देवी ऐसे तो मानेगी नहीं, इसको युद्ध में पहले मैं परास्त कर दूं। तो महिषासुर मां भगवती के साथ में युद्ध करने लगा। और जब महिषासुर युद्ध करने लगा, तब आज युद्ध करते करते मां भगवती ने महिषासुर का वध कर दिया, महिषासुर को मार दिया। और जब मां भगवती ने महिषासुर को मार दिया, तो मैया ने कौशिकी का रूप धारण करके अवतार लिया था महिषासुर को मारने के लिए। लेकिन इसको मारने के बाद मां भगवती का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। तो यहाँ महिषासुर का इस प्रकार मां भगवती ने वध किया। महिषासुर मर्दिनी मैया का नाम पड़ा। और सारे देवी देवतागण मां भगवती महिषासुर मर्दिनी के नामों को गाकर आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने लगे, मां भगवती की जय जयकार करने लगे कि आज मां भगवती की कृपा से इस महिषासुर नाम के दैत्य को मां ने मार दिया। तो सारे देवी देवतागण मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं कि आपके जैसा इस संसार में कोई दूजा नहीं है, आपके जैसा किसी का स्वभाव नहीं है। सारे देवी देवता मां भगवती की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए दुर्गा मैया
जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मात तुम बड़ी दयालु हो, मात तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे जी तुम बड़ी दयालु हो, कल्याणी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी 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 तुम बड़ी दयालु हो। जय हो। ताली से करते हुए दोनों हाथ उठा के भाव से दुर्गा मैया की जय हो। और हमें तो है बस तेरा सहारा, 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 और नहीं यहाँ कोई हमारा, और नहीं कोई यहाँ हमारा, और नहीं यहाँ कोई हमारा, और नहीं कोई यहाँ हमारा, तेरा दर प्राणों से प्यारा, तेरा दर प्राणों से प्यारा, तेरा दर प्राणों से प्यारा, तेरा दर प्राणों से प्यारा। तुम जग रखवारी हो, मैया जी तुम ऐसे नहीं हाथ पर खड़े करके, जिनको लगता है कि मैया की तरह दयालु कोई नहीं है, तो हाथ पर खड़े करके, मैया जी तुम, मैया जी तुम, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे जी तुम बड़ी दयालु हो। जय हो। दुर्गा मैया की, जय हो, महिषासुर मर्दिनी की, जय हो। हरि बोल। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने,
मैया जी। ओ तेरा नाम मिले मैया जी। भक्ति का दान 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 मिले मैया जी। सुबह और शाम 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 मिले मैया। तुम जग रखवारी हो मैया जी तुम। मैया जी तुम। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। 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 मैया जी तुम बड़ी दयालु। ऐसे ही किसी को लगता है कि माँ भगवती जितनी करुणा करती हैं, जितनी दया करती हैं, इतनी दया कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको लगता है ना? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए मिलके, और हाथ नीचे नहीं होने चाहिए किसी के, सीधे सीधे हाथ करके। मैया जी तुम, मैया जी तुम, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। 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 अम्बे जी तुम बड़ी दयालु हो। मैया 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 जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे जी तुम बड़ी दयालु हो। अम्बे जी तुम बड़ी दयालु। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। 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 ये प्रार्थना कौन कर रहा है माँ भगवती से? सारे देवतागण आकाश मार्ग से पुष्पों की बरसात कर रहे हैं माँ भगवती के ऊपर, और माँ भगवती से अर्ज लगा रहे हैं कि आपकी तरह दया करने वाला दूसरा संसार में नहीं है। अम्बे जी तुम बड़ी कृपालु हो। आज समस्त देवी देवताओं की माँ भगवती ने यहाँ पर रक्षा की महिषासुर नाम के दैत्य को मार के। जब महिषासुर नाम के दैत्य को मार के माँ भगवती ने समस्त देवता गणों की यहाँ पर रक्षा की। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन, जिसके जीवन में भगवती की आराधना है, जिसके जीवन में भगवती के प्रति प्रेम है, उसका जीवन धन्य है। और इस संसार में जो प्राणी, जो जीवात्मा भगवती की, माँ दुर्गा की भक्ति से विमुख है, मानो उसने संसार में किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर पाया। आप श्री से प्रार्थना है, आप इशारों में काम करें, इशारे में ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। और शांति पूर्वक बिल्कुल सभी लोग बैठे रहे। यहाँ राजा जन्मेजय बड़े ही आनंद से भगवती के चरित्रों को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आज महिषासुर का वध करके, महिषासुर को मार के माँ भगवती ने जो कौशिकी का रूप बनाकर मैया प्रकट हुई थी, तो आज माँ भगवती जाकर मणिद्वीप में निवास करने लगी। मणिद्वीप में माँ भगवती विराजित हो गई। और जो माँ भगवती का क्षेत्र मणिद्वीप है, तो यदि किसी भी देवी देवता को मणिद्वीप में माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जब जाना पड़ता है, तो कोई देवता भी यदि उस क्षेत्र में जाता है तो उसको स्त्री का रूप बना करके ही जाना पड़ता है। उस क्षेत्र को वरदान है कि यदि जो भी मैया के दर्शन करने जाएगा तो पहले स्त्री का रूप बनाना पड़ता है, तब ही माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जा सकता है। तो आज मणिद्वीप में माँ भगवती यहाँ पर विराजित हैं। महिषासुर का तो माँ भगवती ने वध कर दिया था, लेकिन व्यास जी कहते हैं राजन, यहाँ पर दो दैत्य और बड़े ही बलशाली उत्पन्न हुए थे, जिसका नाम था शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ नाम के जो दोनों दैत्य थे, ये बड़े बलशाली थे। अब महाराज, इन दोनों दैत्यों ने भी ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में बैठकर ब्रह्मा जी की ही तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो दोनों ने ब्रह्मा जी से पहले तो अमर होने का वरदान मांगा, और जब अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान नहीं दिया। तो महिषासुर की तरह ही इन दोनों दैत्यों ने भी ब्रह्मा जी से कहा कि हमारी मृत्यु एक नारी के हाथ से हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब इन दोनों का राज्य बढ़िया से चल रहा था। इन दोनों की सेना में दो चंद्रमुंड नाम के दैत्य थे, और इन्हीं की शुंभ निशुंभ के साथ ही महिषासुर का जो भाई रक्तबीज था वो भी इनके साथ ही रहा करता था। तो आज जब ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया, तो वरदान मिलने के बाद जितने भी दैत्य थे, इन्होंने त्रिलोकी पर राज्य करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि देखो, एक स्वभाव जानो, जितने भी देवता हैं और जितने भी दैत्य हैं, तो देवताओं में और दैत्यों में ज्यादा अंतर नहीं है। देवताओं में और दैत्यों में बस थोड़ा सा अंतर है, जिससे समझ आता है कि दैत्य हैं, देवता हैं। आप राम और रावण से समझिए, राम में और रावण में ज्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा सा ही राम और रावण में अंतर था। दो शब्दों में समझिए, राम कौन है? राम के पास जो है उसी में राम कहते हैं मेरे पास पर्याप्त है, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। ये राम का स्वभाव है। और रावण का स्वभाव क्या था कि जो मेरे पास है वो तो मेरा है ही, पर जो दूसरे के पास है वो भी मेरा हो जाए। तो बस दैत्यों में और देवताओं के स्वभाव में इतना ही अंतर होता है। देवताओं को लगता है कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए अधिक है, और दैत्यों को लगता है कि जो मेरे पास है वो तो मेरा है ही, पर जो और लोगों के पास है वो भी मुझे मिल जाए। तो सभी दैत्यों का महाराज स्वभाव ही यही रहता है कि दूसरे की वस्तु भी मुझे मिले, और ना चाहे के भी उनके वध का कारण भी यही बनता है। आज शुंभ निशुंभ को जब वरदान मिला, इनके पास अपना राज्य था, लेकिन इनको फिर भी लगा कि हम त्रिलोकी पर राज्य कर लें, त्रिलोकी सारी हमारी हो जाए। तो जब लगा कि त्रिलोकी सारी हमारी हो जाए, तो फिर देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो इनके जो दोनों सेना में जो चंद्रमुंड नाम के दैत्य थे, सबसे पहले
वो युद्ध करने के लिए गए तो आज देवताओं को पता था कि इनको वरदान मिला है कि इनको तो मैं मार नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना हम माँ भगवती की शरण में ही चलें। तो मणिद्वीप में माँ भगवती अपने स्वरूप में विराजित हैं। मणिद्वीप में जाकर माँ भगवती से प्रार्थना की तो पुनः देवताओं की रक्षा करने के लिए मैया आई। तो आज माँ भगवती ने चंड और मुंड का वध कर दिया। तो माँ भगवती का एक रूप चामुंडा का हो गया। माँ भगवती चामुंडा के रूप में जाने लगी। और महाराज यहाँ पर चंड मुंड का वध करने के बाद शुंभ ने यहाँ रक्त बीज को भेजा। और जब रक्त बीज को भेजा तो कल हमने लीला भी देखी थी। तो रक्त बीज को वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेगी, धराधाम पर गिरेगी, उतने ही बलशाली रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो आज जब माँ भगवती रक्त बीज के साथ युद्ध करती तो जितनी बार भी शस्त्र का प्रहार करती और रक्त बीज की रक्त की बूंदें जितनी धरती पर गिरती उतने ही नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। तो माँ भगवती को लगा कि इस प्रकार तो मैं इस रक्त बीज नाम के दैत्य का वध कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब इसको मारूंगी तो ये तो संभव सी बात है कि रक्त की बूंद तो धरती पर गिरेगी और रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो एक रक्त बीज मरेगा, 10 रक्त बीज दोबारा उत्पन्न हो जाएंगे। तो उस समय माँ भगवती ने महाकाली का रूप धारण किया और खप्पर लेकर माँ प्रकट हुई। तो जैसे रक्त बीज के ऊपर अस्त्र का प्रहार किया तो रक्त बीज की शरीर से जो रक्त गिरा उसको माँ भगवती ने नीचे गिरने ही नहीं दिया। और आज विशाल मुख धारण कर लिया मैया ने, अपने विशाल मुख को खोला और रक्त बीज का माँ भगवती भक्षण कर गई। तो ऐसे मैया ने यहाँ पर रक्त बीज का उद्धार कर दिया। इसके बाद माँ भगवती ने वही महाकाली का रूप बनाकर आज शुंभ निशुंभ का भी माँ भगवती ने वध कर दिया। तो एक एक करके जितने भी देवता गण थे सबकी रक्षा मैया ने की और सारे दैत्यों का माँ भगवती ने वध कर दिया। अब यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी सीखने को मिलती है। सभी देवताओं ने विचार, दैत्यों ने विचार क्या किया था कि नारी अबला है, नारी अबला है तो ये तो हमें मार ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए वरदान में यही मांगा कि हमारी मृत्यु यदि हो तो किसी नारी के हाथों से हमारी मृत्यु हो। और महाराज यही यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उन दैत्यों की थी। सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी कि वो नारी तो अबला है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमें कैसे मारेगी। लेकिन महाराज नारी के अंदर जो शक्ति समाहित है, जो शक्ति विराजित है, वो शक्ति किसी और के अंदर नहीं है। अब भैया शांत जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पर जितने भी दैत्यों ने नारी को अबला समझा कि ये तो अबला है, ये क्या बिगाड़ेगी, तो वरदान में मांगा कि नारी के द्वारा हमारी मृत्यु हो। आज उसी प्रकार कहते हैं ना, नारी के अंदर जो शक्ति विराजित है, एक स्त्री के अंदर जो शक्ति विराजित है, वो शक्ति किसी और के अंदर विराजित नहीं है। उस नारी के बिना, उस शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, लक्ष्मी के बिना नारायण भी अधूरे हैं और सरस्वती के बिना ब्रह्मा का ज्ञान भी अधूरा है। इसीलिए
नारी को कभी अबला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी माँ भगवती का स्वरूप है, माँ कल्याणी का स्वरूप है, नारायणी का स्वरूप है। आज जगह जगह होता है ना, देखते हैं सबसे ज्यादा पीड़ा में कष्ट में यदि कहीं है तो कहते स्त्री ही है, क्योंकि स्त्री के प्रति लोगों ने धारणा बना रखी है कि हमारा क्या बिगाड़ेगी, ये क्या करेगी। अच्छा एक बात आपको बताएं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी लक्ष्मी विराजित नहीं होती, उस घर में कभी भगवान चलकर नहीं आते, जिस घर में नारी का सम्मान ना हो। यत्र नारी पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, जहां नारी का पूजन होता है वहां सारे देवी देवता अपने आप निवास करते हैं, और जहां नारी का सम्मान ना हो उस घर में ना तो देवी देवता निवास करते हैं और उस घर में ना ही लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि नारी शक्ति है। नारायण की शक्ति भी लक्ष्मी है, शिव की शक्ति भी गौरी है, इसलिए नारियों का सम्मान हर एक जगह होना चाहिए। आजकल तो कई लोगों ने ऐसा स्वभाव बना रखा है ना, कई लोग क्या कहते हैं घर में रहेंगे, घर में रहने के बाद इतनी ताड़ना करते हैं माताओं को, कई लोग उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, गाली देकर उनसे बात करते हैं, उल्टा सीधा बोलकर उनसे बात करते हैं। साल भर, पूरे साल भर आप अपने घर की स्त्री को परेशान करते हो, उसको गाली देते हो, मारते हो, पीटते हो, उल्टा सीधा उससे बोलते हो, और फिर 9 दिन आप माँ भगवती की आराधना करते हो, तो क्या भगवती वो प्रसन्न होती होगी आपसे? कभी प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि नारियों के लिए, माताओं के लिए नारायणी कहा गया है। हमारे अंदर वो शक्ति विराजित है, जो शक्ति उस परम्बा दुर्गा के अंदर विराजित है। लेकिन कई जगह हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हर जगह पुरुष वर्ग की ही गलती होती है, कई जगह माताओं को भी देखो नारायणी बनना पड़ता है, स्त्री को नारायणी दुर्गा बनना पड़ता है। पहले शास्त्र गाया करते थे, नेति नेति गाकर कहते थे कि हर देवी का सम्मान करो, हर देवी के अंदर दुर्गा की शक्ति विराजित है। शास्त्र गाते थे, वेद गाते थे, संत कहते थे, लेकिन किन देवियों के लिए कहा है, किन नारियों के लिए कहा है? यदि वो शब्द आज के लिए कह दिया जाए कि नेति नेति वेद गाते हैं कि देवी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, तो मुझे लगता है कि आज के समय में आधा तो मैच कर जाएगा ये शब्द, पर आधा नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि हर नारी के अंदर नारायणी आज के समय में विराजित नहीं है। अब आप कहोगे आप ऐसा बोल रहे हैं, पर इस समझने की बात है, हर नारी के अंदर आज नारायणी विराजित नहीं है, वो आदि शक्ति भवानी विराजित नहीं है। आजकल हमारी कुछ बहनों ने, कुछ बेटियों ने स्वयं को ऐसा बना रखा है कि अपने मान सम्मान को 2 रुपयों के बराबर तौल के रखा है। नारायणी किसके लिए कहा गया? नारायणी उसके लिए कहा गया जो महारानी लक्ष्मीबाई थी ना, प्राण त्याग दिए, दूसरे भृंगियों ने स्पर्श नहीं कर पाया उनको, प्राण त्याग दिए अपनी धरती माँ के लिए, लड़ते लड़ते उन देवियों के लिए नारायणी कहा गया है। सती अनसुईया माता के लिए नारायणी कहा गया है कि अपने पति की सेवा करते करते तीनों देवों को जिनके सामने झुकना पड़ा, उनके लिए नारायणी कहा गया है। जो एक धर्म का पातिव्रत धर्म का पालन करके जो जीवन व्यतीत कर देती है, उस नारी के लिए नारायणी कहा गया है। जो अपने धर्म आचरण को बचा के चलती है, उस कन्या के लिए, उस देवी के लिए नारायणी कहा गया है। पर आज यदि नारायणी को देखना चाहे तो आज तो कहीं वो नारायणी दिखाई नहीं देती, आज नारायणी कहीं दिखाई नहीं देती। उन
बेटियों के अंदर आज वो दुर्गा दिखाई नहीं देती। क्यों? कहाँ गई वो शक्ति? वो शक्ति कहीं गई नहीं है, हमने उस शक्ति को दबा के रख दिया है। आजकल हमारी बेटियों ने ऐसा जीवन अपना बना दिया है, ना ही वो माता पिता के वचनों को सुनती हैं, ना ही किसी के वचनों को सुनती हैं, और फिर कहती हैं कि हमें नारायणी कहा जाए, हमें दुर्गा कहा जाए। तो महाराज भगवती का रूप धारण करना पड़ता है, वो दुर्गा के, वो नारायणी के आचरण हमें जीवन में लाने पड़ते हैं। बिना भगवती दुर्गा के आचरण लाए आप देवी नहीं बन जाओगी, आप नारायणी नहीं बन जाओगी। आज जीवन में हमारी बेटियों ने भी पूरे संस्कारों को छोड़ रखा है। आज मॉडर्न जमाना, लोग कहते मॉडर्न जमाना चल रहा है। एक चीज जानते हो, इस मॉडर्न जमाने के चक्कर में आपने अपनी मान सम्मान मर्यादा संस्कृति सबको दांव पर लगा रखा है। कहते हैं फैशन का जमाना चल रहा है। आज बहनें बेटियां उल्टे सीधे वस्त्र पहनती हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं, और फिर कहो कि हमारे अंदर नारायणी के दर्शन करो, तो कैसे फिर नारायणी के दर्शन अंदर हो जाएंगे? और बोल और दो कि आप ढंग के कपड़े पहना करो, अच्छे कपड़े पहना करो, मर्यादा में रहा करो, तो जवाब और मिल जाता है कि अरे हमारे कपड़े तो बढ़िया हैं, हम तो बढ़िया हैं, अपने नजरिए को सुधारो, अपनी नजरों को सुधारो। लोग नजरिया सुधार लेंगे, लेकिन आप यदि मर्यादा में बढ़िया वस्त्र पहन लोगे तो कुछ घट थोड़ी ना जाएगा। सुंदर दिखना है तो जितना सुंदर मर्यादा में दिखा जाता है, उतना सुंदर मॉडर्न दिखकर नहीं आप बन सकते हो, क्योंकि सुंदरता फटे कपड़े, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर सुंदर नहीं दिखा जा सकता, जितना मान सम्मान हमारी संस्कृति में सुंदरता दर्शाई जा सकती है। तो आप यदि नारायणी का रूप आप चाहते हो कि लोग नारायणी की तरह पूजें, तो नारायणी की तरह, दुर्गा की तरह आचरण जीवन में लाओ। आजकल एक जो दुपट्टा, एक जो कन्या दुपट्टा लेती है ना, बाजारों में भले उस दुपट्टे की कीमत 100 रुपए की हो, बाजार में भले उस दुपट्टे की कीमत 50 रुपए की हो, लेकिन जब किसी बेटी के गले में वो दुपट्टा चला जाता है ना, तो उसकी बाप की लाख रुपए की कीमत बन जाती है, उसके भाई की लाख रुपए की कीमत बन जाती है जब उसके गले में वो दुपट्टा चला जाता है। पर आजकल दुपट्टे की बात तो छोड़ दो, लोगों को आज हमारी बहनें ऐसे ऐसे फटे वस्त्र पहनकर जाती हैं और कहती हैं अरे तो मॉडर्न जमाना चल रहा है, और फिर कहो कि हमें दुर्गा कहो, नारायणी कहो, तो आप खुद सोचो कहाँ से फिर वो नारायण की दृष्टि आ जाएगी, कहाँ से वो दुर्गा की दृष्टि आ जाएगी। दुर्गा का स्वरूप हमें हृदय में उतारना पड़ेगा, उनके आचरण हमें अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे, तब हम दुर्गा बनेंगे, तब हम भगवती बनेंगे। केवल चरित्र सुनने से नहीं बन जाएंगे। आजकल पहले का तो छोड़ो, सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल हमारी बहन बेटियां भी देखो, घर की बहुएं भी महाराज कैसे सोशल मीडिया पर नाच नाच कर रील बनाने में लगी हैं, फॉलोवर्स बढ़ाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, ऐसे उल्टे सीधे वस्त्र पहन कर रील बनाने में लगे हुए हैं। आप विचार करो, अच्छा पहले के जमाने में जब किसी का विवाह होता था ना, तब कोई नाचने वाला आता था, वो भी लड़कों को साड़ी पहनकर नचाया जाता था, पैसे देकर नाचने वाला आता था। आपने अपने सम्मान को इतना सस्ता समझ लिया कि आप घर बैठे बैठे लोगों का मनोरंजन करने में लगे हो। आप नचनिया नहीं हो, आप कोई नाचने वाली नहीं हो, आप दुर्गा का स्वरूप हो, आप भगवती का स्वरूप हो। आपका सम्मान इतना सस्ता नहीं है। आप 2-4 फॉलोवर्स के पीछे, वायरल होने के पीछे अपना पूरा सम्मान उतार कर फेंक देती हूँ। आप वो भगवती का स्वरूप हो तो उसको जगाओ, उसको जानो, क्योंकि हर एक दैत्य के मन की धारणा यही है कि नारी अबला है। हर एक राक्षस के मन की धारणा यही है कि नारी अबला है। क्यों? क्योंकि हमने उस स्वरूप को दबा रखा है।
हमने अपने स्वरूप को दबा रखा है, वो स्वरूप प्रकट करो। आप महारानी लक्ष्मीबाई हो, आप रानी अवंतिका बाई हो, आप सती अनुसुईया हो, आपका सावित्री जैसा चरित्र है। कहाँ आप कुछ संसार की इस ट्रेंडिंग के जमाने के पीछे आपने सब बर्बाद करके रख रखा है। तो आपसे निवेदन करें, नारायणी के स्वरूप को जगाओ, अपने उस भगवती के स्वरूप को हृदय में जगाओ, ताकि जो भी आपको जब देखे तो नारायणी कहकर ही आपका सम्मान करे, दुर्गा कहकर ही आपका सम्मान करे। ये आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। एक पिता जानते हो, हमारा जो पिता होता है ना, कपड़े फट जाते हैं हमारे पिता के अपनी बेटियों को बढ़िया वस्त्र दिलाने में कि कम से कम मेरी बेटी फटे कपड़े ना पहने, उल्टे सीधे वस्त्र ना पहने, चप्पल उसकी टूट जाती है, उसके कपड़े फट जाते हैं बेटी का सम्मान बचाने में। और आजकल वो बेटियां खुद कपड़े फटा लेती हैं 2-4 फॉलोवर्स बढ़ाने में। फिर माता पिता फिर कहते हैं कि अरे इससे बढ़िया बेटा हो जाता, तो फिर वो बेटी कहती है कि अरे माता पिता भेदभाव कर रहे हैं। हम अपनी सभी बहनों से निवेदन करेंगे, आप दुर्गा का स्वरूप तो हो ही, अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत करना, कोई ऐसा काम मत करना जिस काम से आपके पिता का सर झुक जाए। कोई बाप एक बेटी को जन्म देने पर सोचे, ऐसा कोई काम मत करना। काम ऐसा करो कि पिता का सर पूरे समाज में ऊंचा हो कि मेरी बेटी ने ऐसा काम किया है। ससुराल जाकर भी उस पिता के मान सम्मान को ऐसे बनाकर रखो कि 4 लोग कहें कि मेरी बेटी ने दोनों कुलों की लाज को संवार लिया। अब आज किसके लिए नारायणी कहें? जो पति को मारकर कोई डिब्बे में पैक कर रही है, कोई फ्रिज में पैक कर रही, क्या इनके लिए नारायणी कहा जाएगा? इनके लिए भगवती कहा जाएगा? इनके लिए भगवती का स्वरूप नहीं है, इनके लिए नारायणी का स्वरूप नहीं है। इनके लिए तो वो ताड़ का वो सूप नखा वाला ही स्वरूप है। यदि वो आचरण आपके जीवन में नहीं है तो फिर बुरा मत मानना, पर फिर वो भगवती का स्वरूप आपके अंदर नहीं है, फिर तो वो राक्षसी का ही स्वरूप आपके अंदर है। अपने स्वरूप को प्रकट करो, स्वरूप को जानो, अपने मान सम्मान को बचा कर रखो। आज आप रास्ते में चल रही हो ना, तो जब तक एक कन्या ना चाहे, जब तक एक स्त्री ना चाहे, किसी की औकात नहीं है कि वो गलत दृष्टि से हमारे ऊपर नजर डाल के देखे, किसी की हिम्मत नहीं है। जब तक हम ना चाहे कि हमें गलत दृष्टि से देखे या हमें कोई स्पर्श करे, किसी की हिम्मत नहीं है। आप उस बल को प्रकट करके रखो। आप कथा सुन लोगे देवी जी की, कथा सुनकर हम कल कई प्रसंग पूछे तो कल आप भूल जाओगे कि हमने क्या सुना था। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी व्यासपीठ के द्वारा कुछ चीजें आप ऐसी लेकर जाओ जो आपके जीवन में आपको धारण करने योग्य हो, जो आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को परिवर्तन कर सको। तब तो आपका ये कथा सुनना सफल रहेगा, तब तो सार्थक रहेगा। हम और एक पक्ष के लिए नहीं बोलते, ऐसा नहीं, दोनों के लिए हम बराबर कहते हैं कि जीवन ऐसा व्यतीत करो कि जिसमें हमारे माता पिता को, हमारे गुरुजनों को हमारे ऊपर गर्व हो। वास्तव में कहें फिर कि हाँ, हमारी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात देवी का स्वरूप है। ऐसे आचरण जीवन में ला, तब जो दैत्य सोचते हैं कि नारी अबला है, अपने आप उनके मन का भ्रम बदल जाएगा। आज माँ भगवती ने सबके मन के भ्रम को मिटा दिया। जो दैत्य सोचते थे कि नारी तो अबला हुआ करती है, नारी के अंदर कोई बल नहीं रहता, वो सारा भ्रम माँ भगवती ने मिटा दिया कि नारी अबला नहीं है। नारी के अंदर तो वो शक्ति है जो शक्ति तीनों लोकों में किसी के अंदर नहीं है। तो आज यहाँ पर बड़े बड़े दैत्यों का माँ भगवती ने वध कर दिया। बड़े बड़े दैत्यों को
आज यहाँ माँ भगवती ने मार दिया। और कई स्वरूप इन दैत्यों को मारने में माँ भगवती ने धारण किए। कौशिकी का स्वरूप धारण किया, महिषासुर मर्दनी का स्वरूप माँ भगवती ने धारण कर लिया, माँ चामुंडा का स्वरूप माँ भगवती ने धारण कर लिया। जैसे जैसे दैत्यों को मैया मारती गई, वध करती गई, वैसा वैसा माँ भगवती का स्वरूप धारण होता गया। तो व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन, माँ भगवती की शक्ति के आगे इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। जैसी माँ भगवती की शक्ति इस संसार में है, माँ की शक्ति के आगे, उस परंपरा की शक्ति के आगे कोई शक्ति कभी टिक नहीं सकती। ऐसी माँ दुर्गा माँ परंपरा की शक्ति है, जो बड़े बड़े दैत्यों को आज माँ भगवती ने एक क्षण में परास्त कर दिया। ऐसी माँ दुर्गा की शक्ति है, ऐसी माँ परंपरा की शक्ति है। तो कई दैत्यों को आज माँ भगवती ने यहाँ पर वध किया। बड़े आनंदित हो रहे हैं राजा जन्मेजय माँ भगवती के इन चरित्रों को सुनकर, इन लीलाओं को सुनकर। सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया शांति बनाए रखें। ज्ञान बढ़ा लगन तुमसे लगा बैठे। किस किसने माँ भगवती से लगन लगाई है? दिखाएंगे दोनों हाथ और ताली की सेवा के साथ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। एक बार भी जय माता दी। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। शमन वालों, गुलों से मुस्कुराना सीख लो। चमन वालों, गुलों से मुस्कुराना सीख लो। बेतकल्लफ उनके दिल में घर बसाना सीख लो। झुक जाएंगे दुनिया वालों के सर, मगर शर्त इतनी है कि पहले अपना सर झुकाना सीख लो। कभी दुनिया से डरते थे
कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटावे, लो अब पर्दा हटावे ये जो होगा देखा जाएगा, लगन वहाँ से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक बार भैया जय मैया की मस्ती में झूमते हुए कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये दुनिया आप कितने भी दूध के धुले हों फिर भी आपको दूध का धुला हुआ मान लेगी, ये हो नहीं सकता। कोई न कोई कमी अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व में भी निकाल करके रख देगी। इसलिए इस दुनिया की बात पर ज्यादा गौर नहीं करना। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। लेकिन अब माजरा और है। शर्म सब बेच खावे थे, शर्म सब बेच खावे थे, जो देगा जाए लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है जो ठाकुर जी के नाम में जो जगत जननी के कीर्तन में हाथ उठा के ताली बजाता है ना, उसके हाथ की जो रेखाएं होती है वो बदल जाया करती हैं, क्योंकि मां तकदीर बनाने वाली है। इसलिए दोनों हाथ उठाएंगे जिनको दिए हैं और ताली सेवा के साथ हरि बोल। हरि क्या बात है? वाह, 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 वाह। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया
यहाँ से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। हे माँ, तुमने अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है। तुमने अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है, और बड़े बड़े होश वालों को भी बेहोश बना रखा है। माँ के चेहरे का जो नूर होता है ना, तुमने अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है और होश वालों को भी बेहोश बना रखा है। और नाज कैसे ना करूं तुम पे जगत जननी, हम जैसे नाचीजों को भी खास बना रखा है। लेकिन दीवानी होनी चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए। क्या दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ये मुद्रा का पैगाम जो मुझको दिया है, ये एहसान मुझ पे नहीं, मेरे मित्र अनिकेत पे किया है। चलो यार, किसी न किसी ने हमें भी अपने दिल में बसा तो लिया है। दीवाने हो गए तेरे, तो दुनिया से है क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। क्यों? जो सब में था हटा बैठे, जो सब में था हटा बैठे, जो होगा होगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन माँ से लगावे, लगन माँ से गाओ ना, लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जिसकी लगन माँ भगवती के चरणों में लग जाए, फिर संसार की कोई ऐसी कामना नहीं है जिसको माँ दुर्गा पूरा ना कर सके, माँ भगवती पूरा ना कर सके। आज अनेकों चरित्र व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं। एक बड़ी सुंदर कथा राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज श्रवण कराने लगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव मैंने सुना है कि इंद्र को भी गुरु हत्या का दोष लगा हुआ था, तो इंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिस अपराध के कारण ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को भी स्वीकार करना पड़ा, इंद्र को भी वो दोष लगा। आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहने लगे, आपके मन में
बड़ा सुंदर भाव आया है। आपने जो प्रश्न किया ये बड़ा सुंदर भाव है। व्यास जी कहते हैं एक बार का समय था, एक त्वष्टा नाम के महात्मा जी थे। जो त्वष्टा नाम के महात्मा जी थे ये बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही विद्वान थे। इन्होंने यज्ञ के बल के द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न किया। यज्ञ के द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न किया। जब पुत्र को उत्पन्न किया तो उसके 3 शीश थे। 3 शीश वाले पुत्र को उत्पन्न किया जो जिसकी सुंदरता के सामने इंद्र भी फीका पड़ जाता, इतना सुंदर। तो उस बालक का नाम त्वष्टा महात्मा ने विश्वरूप उस बालक का नाम रख दिया, क्योंकि 3 सिर होने के बाद भी उसकी सुंदरता के समान ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं था। तो विश्वरूप उसका नाम रख दिया। अब विश्वरूप इतना ज्ञानी था, अपने एक मुख से वेदों का उच्चारण करता, दूसरे मुख से पुराणों का उच्चारण कर देता और तीसरे मुख से शास्त्रों का ज्ञाता था। अलग अलग तीनों मुखों से भगवान की आराधना किया करता। जब अलग अलग तीनों मुखों से भगवान की आराधना करता तो आज अपने पिता त्वष्टा के कहने पर आज विश्वरूप भगवान की आराधना करने के लिए गए, भगवान की आराधना करने लगे। और जब भगवान की आराधना करने लगे तो कई वर्ष हो गए विश्वरूप को भगवान की आराधना करते हुए। अपने तीनों मुखों से भगवान के मंत्र का उच्चारण करके जप कर रहा है, आराधना कर रहा है। अब जब विश्वरूप की आराधना प्रारंभ हो गई तो महाराज इंद्र को डर लगने लगा, इंद्र घबराने लगे। इंद्र को लग रहा है कि इतना अखंड तप करके विश्वरूप ऐसी कौन सी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं जो इतना अखंड तप कर रहे हैं। यदि मैंने इनके तप को खंडित नहीं किया, इनके तप को नहीं तोड़ा, तो मुझे लगता है इतना बल विश्वरूप प्राप्त कर लेंगे कि त्रिलोकी पर राज्य कर लेंगे। तब महाराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि आप जाओ और जाकर जहां विश्वरूप भगवान की आराधना में बैठे हैं, आप वहां जाकर विश्वरूप की समाधि को तोड़ दो, उनकी आराधना को खंडित कर दो। अप्सराओं ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो जहां पर विश्वरूप भगवान की आराधना कर रहे थे, अप्सराएं वहां पर आकर राग का गायन करने लगी, नृत्य करने लगी। लेकिन राग गाते गाते, नृत्य करते करते सभी अप्सराएं थक गई, पर विश्वरूप की तप को भंग नहीं कर सकी, आराधना को नहीं तोड़ सकी, लौट कर वापस चली गई। जब लौट कर वापस चली गई तो इंद्र से कहा महाराज हमने लाख प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी हम विश्वरूप की आराधना को भंग नहीं कर पाए। अब इंद्र को भय लगने लगा कि अभी तो समाधि में बैठे हुए हैं, समाधि टूटने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो इंद्र गए और समाधि में बैठे हुए थे विश्वरूप। समाधिष्ठ अवस्था में ही विश्वरूप के तीनों शीशों को काट दिया, वध कर दिया। जब विश्वरूप का वध कर दिया, तीनों शीशों को काट दिया, तो ये बात त्वष्टा महात्मा को पता चली कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया। तो जब इंद्र ने तीनों शीश काटे विश्वरूप के, तो उनके तीनों शीशों के द्वारा 3 पक्षी उत्पन्न हुए। एक शीश से कपिंजल नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ और दूसरे शीश से तीतर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ और तीसरे शीश से गोरैया नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। तीनों शीश से 3 पक्षी उत्पन्न हुए। अब जब 3 पक्षी यहाँ पर उत्पन्न हुए महाराज, तो त्वष्टा महात्मा तो बड़े दुखी हुए। उनको क्रोध आया कि मेरा तो इंद्र से कोई बैर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मेरे पुत्र को मार दिया। तो क्रोध में आकर महाराज जाके यज्ञ करने के लिए बैठ गए और यज्ञ करने लगे
कि मैं यज्ञ के द्वारा इंद्र को मारने वाले पुत्र को उत्पन्न करूंगा, ऐसा बलशाली पुत्र उत्पन्न करूंगा जिससे इंद्र का वध हो जाए, जिससे इंद्र को मैं मार दूं। तो महाराज जैसे ही यज्ञ अनुष्ठान करने लगे तो उस यज्ञ की आहुतियों के द्वारा एक दिव्य पुत्र को इन्होंने उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। अब वृत्तासुर का जो दृष्टांत है, जो कथा है, वो भागवत जी में अलग प्रकार से आई है और देवी भागवत में अलग प्रकार से वो कथा आई है। तो जब वृत्तासुर को यहाँ पर त्वष्टा ऋषि ने उत्पन्न किया, जन्म होते वृत्तासुर कहने लगे कि पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप आज्ञा कीजिए, आपने किस कार्य हेतु मुझे जन्म दिया है। त्वष्टा महात्मा कहने लगे, पुत्र तुम्हारा एक बड़ा भाई था जिसकी सुंदरता के सामने इस संसार में कोई भी नहीं था, इतना सुंदर था, 3 शीश धारण करके जिसका जन्म हुआ था, लेकिन देवराज इंद्र ने उसको मार दिया, छल करके वो ध्यान में बैठा था, उसके 3 शीशों को काट दिया। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है तो तुम अपने बड़े भाई का बदला लो और तुम इंद्र का वध करो। इंद्र को मारने का बल केवल तुम्हारे अंदर है, तुम ही इंद्र का वध कर सकते हो। और जो पुत्र यदि पिता की आज्ञा का पालन ना करे तो वो पुत्र नहीं कहलाता, क्योंकि 3 कार्य हर एक पुत्र को करने चाहिए। जब तक जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहे तब तक पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और यदि जीवित रहते हुए भी वो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो महाराज अंत में वो बालक नरकगामी बन जाता है। और बालक का पुत्र का दूसरा कर्तव्य है कि वो जीवन में कुछ ऐसे धर्म कर्म करे जिस धर्म कर्म के द्वारा उनके पूर्वजों को भी भगवान के धाम में जाने का अवसर मिले, पूर्वजों की मुक्ति हेतु तो कोई साधन करे, ये बालक का दूसरा कर्तव्य होता है। और बालक का तीसरा कर्तव्य होता है कि जीवन पर्यंत में एक बार तो गया जी में जाकर, जब पिताजी का शरीर ना रहे या पूर्वजों के लिए एक बार तो पिंडदान अवश्य करे। तो कहा आपको मैंने उत्पन्न तो किया है, इसी कारण किया है कि आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। और जो बालक अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसके जो आचरण है, उसके जो गुण हैं, वो दैत्यों के समान हो जाते हैं। एक बार माँ भगवती, माँ परम्बा ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे महादेव, पहले के युगों में तो राक्षसों की अलग पहचान हुआ करती थी, जो भयंकर दिखने वाले, बड़े बड़े बाल रखने वाले, बड़े बड़े दांत रखने वाले व्यक्ति को देखकर लोग समझ जाते थे कि ये राक्षस है, ये दैत्य है। लेकिन ये जो आने वाला युग है, इस आने वाले युग में तो एक से बढ़कर एक व्यक्ति सुंदर होंगे। तो इस आने वाले कठिन युग में राक्षसों की पहचान कैसे की जाएगी, दैत्यों की पहचान कैसे की जाएगी कि कौन राक्षस है, कौन मानव है? क्योंकि इस युग में तो सब एक से एक बढ़िया दिखते हैं, तो राक्षसों को कैसे जाना जाएगा कि कौन राक्षस है? तब भगवान शंकर माँ परम्बा से कहते हैं, देवी, आने वाले युग में स्वरूप से राक्षसों की पहचान नहीं होगी, आने वाले युग में गुणों से राक्षसों की पहचान होगी। भगवान शंकर बोले, कुछ गुण जो जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये व्यक्ति मानव नहीं है, ये तो दानव है। कौन से गुण बताए भगवान शंकर ने? भगवान शंकर कहने लगे, देवी, माना ही नहीं माते पितु देवा, माने नहीं मात पितु देवा, माना ही नहीं माते पितु देवा,
साधु सन करवावे सेवा। जिनके आसिया चरण भवानी, जिनके जया चरण भवानी, सोई जाना होने से चर सम प्राणी। सोई जान होने से चर सब प्राण। भगवान शंकर कहते हैं देवी, आने वाले युग में स्वरूप से नहीं आचरण से पहचान होगी कि ये मानव है ये दानव है। कहा मान ही नहीं मात पितु देवा। जो बालक अपने माता पिता को देवता के समान ना माने, भगवान के समान ना पूजे, तो कहा ये मानव का गुण नहीं है, ये तो दानव का गुण है। साधु न सन करवा वही सेवा। जो साधुओं से, संतों से, ब्राह्मणों से उल्टी अपनी सेवा करवावे, तो कहा ये मानव का गुण नहीं है, तो दानव का गुण है। और जिसके अंदर ये गुण दिखाई दे तो समझ जाना कि ये मानव नहीं है, तो दानव है। जिनके असा चरण भवानी, सोई जानहु निश्चर सम प्राणी। समझ जाना कि दिख तो भले ही मानव की तरह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वास्तव में दानव बैठा हुआ है। तो त्वष्टा ऋषि कहते हैं कि आपका कर्तव्य है आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, और मेरी आज्ञा है आपके लिए कि आप जाओ, जाकर आप इंद्र का वध करो, इंद्र को मारो। जैसे कहा तो वृत्तासुर कहने लगे जैसी आपकी इच्छा। इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए आए, और जब इंद्र के साथ में युद्ध करने के लिए आए तो कई दिन तक तो वृत्तासुर के साथ में इंद्र का युद्ध चला। और जब इंद्र युद्ध में परास्त होने लगा तो घबरा गया, और घबरा के डर के कारण स्वर्ग को छोड़कर ही इंद्र भाग गया। स्वर्ग को छोड़कर भाग गया, डर के अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में इंद्र पहुंचा। और बृहस्पति जी के पास में जाकर कहने लगा गुरुदेव अब आप बताइए कि कैसे हम इस वृत्तासुर से अपने प्राणों की रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा कि देखो अपराध तो तुमसे हुआ है, गलती तो तुमसे हुई है। जो विश्व रूप का आपने वध किया है तो आपसे गलती तो हुई है, अपराध तो हुआ है, लेकिन जब हमसे बलशाली हमारा शत्रु हमारे सन्मुख खड़ा हो, आपको लग रहा है कि आप वृत्तासुर से जीत नहीं पाओगे, वो आपसे बलशाली है, तो जब हमसे बलशाली हमारा शत्रु हमारे सन्मुख खड़ा हो तो शास्त्र नीति यही कहती है वहां बल से नहीं वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए। आप बल के द्वारा वृत्तासुर से नहीं जीत पाओगे, आप वृत्तासुर से मित्रता कर लो। यदि मित्रता कर लोगे तो हो सकता है तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाए, तुम्हारे प्राण बच जाएं। जैसे बृहस्पति जी ने समझाया तो इंद्र ने यही किया। इंद्र ने समाचार दिया के लिए और समाचार भेजा कि युद्ध तो युगों युगों से चला आ रहा है, दैत्यों में देवताओं में युद्ध चलता रहता है, और मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप हमारे मित्र बन जाएं, हमारे इस मित्रता के प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें। अब जैसे मित्रता का प्रस्ताव भेज दिया तो वृत्तासुर को लगा कि शायद सच में इंद्र के हृदय में गिलानी हुई है, इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप है, इसीलिए इंद्र अब मित्रता करना चाहता है। तो महाराज यहाँ पर वृत्तासुर ने हाँ कह दिया। जब वृत्तासुर ने मित्रता के लिए हाँ कह दिया, यहाँ पर युद्ध के पहले वृत्तासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि संसार में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ये वरदान मांगा था। अब इंद्र छल करके वृत्तासुर के मित्र तो बन गए। अब एक दिन वृत्तासुर से कहने लगे, मित्रता का भाव रख के अंदर जाके इंद्र छुप गया। अब इंद्र की सिंहासन खाली पड़ी हुई है। जब इंद्र की सिंहासन खाली पड़ी है तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी ने समस्त देवताओं से
कि ऐसा देवगण कौन है संसार में जो इस इंद्रासन पर बैठ सके। जब तक इंद्र लौट कर ना आए तब तक वो इंद्र की सिंहासन को संभाल सके। तो उस समय संसार में एक नहुस नाम के राजा थे जो बड़े धर्मात्मा थे, और इंद्र के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसके पास संसार में सबसे ज्यादा पुण्य हो, सबसे ज्यादा धर्म कर्म जिसने किए हो, वही इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता है। तो उस समय जो नहुस नाम के राजा थे बड़े धर्मात्मा थे। इंद्र के बाद संसार में सबसे ज्यादा पुण्य यदि किसी के पास था तो इनके ही पास था। बृहस्पति ने नहुस नाम के राजा को समाचार दिया और इंद्र के आसन पर नहुस नाम के राजा को बिठा दिया। जब इंद्र आसन पर नहुस नाम के राजा बैठे तो कहते हैं ना, जब हमारे जीवन में यश कीर्ति आती है, धन आती है, उस समय हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है। धन को बचाना, पद प्रतिष्ठा को बचाना, संसार में यश कीर्ति को बचाना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती कि सम्मान मिले, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए और बुद्धि भ्रष्ट ना हो, अभिमान ना आए, असंभव है। लाखों करोड़ों में से कोई ऐसा एक बिरला होता है कि जिसको बड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन रुपया मिल जाए, संसार में नाम मिल जाए और उसके अंदर अभिमान ना आए, उसकी बुद्धि ना घूमे। कोई एकाध ऐसा होता है लाखों करोड़ों में। अब जब नहुस नाम के राजा को इंद्रासन मिल गया, इंद्र का पद मिल गया, सारे देवताओं के राजा बन गए, सुख वैभव ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया, तो इनकी बुद्धि इनसे हरण हो गई। अब इनके मन में क्या विचार आया कि मेरे पास सब कुछ है, इंद्र का आसन मेरे पास है, स्वर्ग का राज्य मेरे पास है, यदि इंद्र की पत्नी सची मेरा वरण कर ले तब तो मुझसे बड़ा राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा नहीं रहेगा। यदि इंद्र की पत्नी मेरा वरण कर ले तो इंद्र की पत्नी के सामने समाचार भेज दिया कि आपके पति का तो पता नहीं है वो कहाँ है, और उनका राज्य, उनका सिंहासन तो मुझे मिल चुका है, तो क्यों ना अब आप मेरा वरण कर लें, आप मुझसे विवाह कर लें। जो इंद्र की पत्नी सची थी उसको ये समाचार मिला तो उसने मना कर दिया कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मैं अपने पति के अलावा किसी और का वरण नहीं कर सकती, इसलिए क्षमा करना, मैं आपका वरण नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे ये समाचार इनको मिला तो डर लगने लगा सची को कि इंद्र तो है नहीं, अभी तो मैंने मना कर दिया, यदि दोबारा इसने मुझे समाचार भेजा तो फिर मैं क्या करूंगी। तो आज जिस कमल के पुष्प में इंद्र छिपे हुए थे वहां पर सची आई और आकर इंद्र से कहने लगी, महाराज जो आपके सिंहासन पर जो नहुस नाम के राजा बैठे हैं उन्होंने मुझे समाचार भेजा है, मुझसे कहा है कि आप मेरा वरण कर लें, आप बताइए मैं करूं तो क्या करूं। इंद्र ने कहा कि आप एक काम करो, आप नहुस से कहो कि मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मेरा वरण करने के लिए आए तो आप ऐसे रथ पर बैठ कर आए जिस रथ के सारथी सप्तऋषि बने हो, जिस रथ को सप्तऋषि चलाकर लेकर आएंगे, यदि उस रथ पर आप बैठ कर आएंगे तो मैं आपका वरण कर लूंगी। ये प्रस्ताव आप नहुस राजा के लिए भिजवा दीजिए। सची ने ऐसा ही किया, कहा महाराज मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि जब आप मेरा वरण करने के लिए आए तो ऐसे रथ पर बैठ कर आए जिस रथ के सारथी स्वयं सप्तऋषि बने हो, सप्तऋषि जिस रथ को चला कर आए उस रथ पर आप बैठ कर आए। अब बुद्धि तो घूम ही गई थी नहुस नाम के राजा की, सही गलत का फैसला करने का ज्ञान तो बचा नहीं था।
कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और इसका अपराध क्या होगा कि मैं सप्त ऋषियों के रथ पर बैठ कर जाऊं। सप्त ऋषि जिस रथ को चलाएंगे इसका अपराध कितना बड़ा होगा। ज्ञान करने का बोध बचा नहीं था इनके अंदर। तो सची से कहा कि बस इतनी सी बात, अरे तुम्हें चाहती हो तो यही होगा, मैं सप्त ऋषियों को लेकर आऊंगा, उसी रथ पर मैं बैठ कर आऊंगा। तब क्या हुआ महाराज, सप्त ऋषियों को इस नहुस नाम के राजा ने बुलाया, और जैसे ही बुलाया तो उस रथ में घोड़े की जगह अश्व की जगह सप्त ऋषियों को लगा दिया कि आप इसमें रथ में लग जाओ। अब राज्य था नहुस नाम के राजा का, तो सप्त ऋषि कुछ कह भी नहीं पाए, लग गए। उस रथ को जैसे चलाने लगे तो धीरे धीरे वो सप्त ऋषि चलते जा रहे थे। उसमें से अगस्त जी महाराज थोड़े धीरे से चल रहे थे, आराम से चल रहे थे। तो नहुस नाम के राजा ने अभिमान बस क्या किया, अपनी लात का प्रहार कर दिया उनके ऊपर कि कितने धीरे धीरे चल रहे हो, तुम्हारे अंदर बल नहीं है तेज से चलने का। और जैसे अपनी लात का चरण का प्रहार किया, उसी समय अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, सर्प बन जाओ। सर्प बनने का श्राप उस नहुस नाम के राजा को दे दिया। अब जैसी श्राप मिला तो ये जो नहुस नाम का राजा था महाराज इस सर्प की देह में परिवर्तित हो गया। तो व्यासी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन भगवान मौका सबको नहीं देता, बार बार अवसर सबको नहीं देता, और जब जीवन में एक बार अवसर मिले तो भले कहते ना बड़ी बुद्धि से सोच समझकर उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, वरना कहते हैं ना मन पछतावे अवसर बीते। अवसर मिलता है सबके लिए, जीवन में अवसर मिलता है, पर उसका हम लाभ नहीं उठा पाते, उसका फायदा नहीं उठा पाते। जैसे नहुस नाम के राजा को इंद्रासन पर बैठने का अवसर मिला, लेकिन सद्बुद्धि लगाकर उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाए, और फायदा नहीं उठा पाए लोभ के चक्कर में पड़कर, नारी के चक्कर में पड़कर आज कहाँ एक धर्मात्मा राजा से एक सर्प योनि में परिवर्तित हो गए। इसलिए जब भगवान मौका देना तो बड़े सावधानी से चलना चाहिए, बड़े सोच समझ कर चलना चाहिए। अवसर का फायदा उठाने का मौका जब मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे विचार करो, अभी आपके लिए मौका मिला है ना ये 9-10 दिन का, कि जितना हो भगवती की कथाओं को सुनकर इसका लाभ उठा लो, इस अवसर का, इस मौके का फायदा उठा लो। हाँ, ना जाने अवसर ये दोबारा कभी मिला नहीं मिला, क्या पता, क्योंकि आज से कल किसी ने नहीं देखा कि कल क्या हो जाए। इसलिए मौके का फायदा बड़े सोच समझ कर उठाना चाहिए। एक एक कथा आपको श्रवण कराएं। एक बार क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि मौके का फायदा उठाना सबको आना चाहिए। एक बार रामनवमी का समय चल रहा था, रामनवमी का समय चल रहा था, तो एक जेलर साहब थे जो राम जी के बड़े भक्त थे तो जेलर, अब ड्यूटी इनकी जेल में थी, पर रघुनाथ जी के बड़े भक्त थे। अब इनका नियम था कि हर बार रामनवमी के समय पर ये जेल से छुट्टी लेकर अपने घर जाकर रामलीला करवाया करते थे। और जब रामलीला करवाया करते तो बड़े प्रेम से रघुनाथ जी को रिझाया करते 9-10 दिन रामलीला करवा के। लेकिन इस बार क्या हुआ कि रामनवमी का समय आया और इनको छुट्टी नहीं मिली। जब इनको छुट्टी नहीं मिली तो भक्त तो थे रघुनाथ जी के, विचार करने लगे कि साल भर का तो त्योहार है, रामनवमी का समय है, और इस बार मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैं कैसे रघुनाथ जी की आराधना करूं, मैं कैसे उस सुंदर दिव्य रामलीला का आयोजन करूं। तो उदास होकर बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो इनके मन में विचार आया कि देखो, मैं इस जेल को छोड़कर ही तो जेल से बाहर नहीं जा सकता,
क्योंकि जेल में बड़े बड़े कैदी हैं, उनकी देख रेख करनी है, तो बाहर ही तो नहीं जा सकता, मैं जेल के अंदर भी तो रामलीला करवा सकता हूँ। इनके मन में भाव आया कि बाहर ना करवा के मैं जेल के अंदर रामलीला करवा लूं तो मेरी आराधना भी हो जाएगी, मेरा नियम भी नहीं टूटेगा। तो इन्होंने यही किया, जो जेल में जितने कैदी कोई जितने दिनों की सजा में आए हुए थे, तो जेल में गए, अंदर गए, सारे जो कैदी थे सबके ऊपर एक बार दृष्टि डाल के देखी। सबसे इन्होंने कह दिया कि देखो, सजा तुम्हें भी मिली है, तुम भी बाहर नहीं जा सकते, कम से कम इस बहाने कुछ समय के लिए तुम्हारा भी भगवान का चिंतन हो जाएगा, तो क्यों ना हम जेल में रामलीला करेंगे। सबने कहा ठीक है। अब दो छोटे छोटे बालक छोटी मोटी चोरी करके पकड़े गए होंगे, जेल में आए होंगे, तो उनमें से एक को राम बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, और उन्हीं में से एक बालक को सीता बना दिया। लीला प्रारंभ हो गई। अब धीरे धीरे लीला प्रारंभ हो गई। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब लीला चलते चलते कहां तक लीला का प्रसंग पहुंच गया? रघुनाथ जी का वनवास हो गया। रघुनाथ जी के वनवास तक लीला का प्रसंग पहुंच गया। अब वनवास हो गया, माता जानकी का हरण हो गया। हरण होने के बाद अब इनको लगा कि रावण किसको बनाया जाए, तो एक बहुत ही हट्टा कट्टा दिखने में एक कैदी था, उसको रावण बना दिया। अब धीरे धीरे और प्रसंग आगे बढ़ा। अब राम जी की और हनुमान जी की भेंट होनी थी। अब विचार करने लगे हनुमान किसको बनाए। अब जो रोल जिसके ऊपर जमेगा, कहा उसी को तो बनाना चाहिए। अब 72 मर्डर करके 72 लोगों को मार कर एक व्यक्ति जेल में आया हुआ था, जो दिखने में बड़ा हट्टा कट्टा था। कैदी साहब ने, जेलर साहब ने उसको हनुमान बना दिया कि दिखने में तो बढ़िया है, इसके ऊपर ये रोल जमेगा, तो उसको हनुमान बना दिया। अब क्या हुआ, हनुमान जी से भेंट हो गई रघुनाथ जी की। अब माता जानकी की खोज भी कराए हनुमान जी लंकापुरी में जाके। अब युद्ध करने की जब बारी आई तो राम और रावण का युद्ध चल रहा था। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। अब पाठ में जो लीला का पाठ चल रहा था, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। अब जैसी शक्ति लगी तो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि मेरे भाई के प्राण अब आपके हाथ में हैं, आप जाओ और जाकर संजीवनी बूटी लेकर आओ। अब हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। जो व्यक्ति वो हनुमान बना था, एक चक्कर तो उसने पहले पूरे जेल का लगाया। अब वो विचार करने लगा कि देखो, मुझे तो उम्र कैद की सजा मिली हुई है, जीवन भर कभी मैं बाहर का दृश्य नहीं देख पाऊंगा, ऐसी सजा मुझे मिली है। और मुझे लगता है कि जो अवसर मुझे आज मिला है, ऐसा अवसर जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। जैसा अवसर आज मिला है, तो क्यों ना इस अवसर का मुझे फायदा उठाना चाहिए। अब दौड़ा दौड़ा जो कैदी हनुमान बना था, जो जेल का सबसे मुख्य द्वार था, वहां तक पहुंच गया और जयकारा लगाते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। अब जो वहां पर जो खड़े हुए थे, जो चौकीदार वहां खड़े हुए थे, उनसे कहा कि दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। वो कहने लगे, अरे लीला तो अंदर चल रही है, बाहर क्यों जाना है तुम्हें? अरे जेलर साहब ने कहा है लक्ष्मण जी मरने को जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लेकर आना है, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। अब उन्होंने सोचा, चौकीदारों ने, जब लीला ही जेलर साहब करवा रहे हैं तो शायद कोई इनको पात्र दिया होगा कि बाहर से जाना है, बाहर होके आना है। अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब जैसे दरवाजा खोल दिया और जेल के दरवाजे से हनुमान जी जैसे निकले, तो अब धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, हनुमान जी नहीं आए। अब हनुमान जी नहीं आए, जो बालक लक्ष्मण बना है वो लेटा हुआ है। जितने पात्र लीला में सब बाट देख रहे, अब हनुमान जी आते होंगे, अब हनुमान जी आते होंगे। अब जो बालक लक्ष्मण बना था वो तो कहने लगा, महाराज
हम तो बिना संजीवनी बूटी के ही जाग जाते हैं। पता नहीं हनुमान जी कब संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, हम तो ऐसे ही उठ जाते हैं, ऐसे ही हम जीवित हो जाएंगे। जेलर साहब बोले थोड़ी देर और रुक जाओ, हनुमान जी आते ही होंगे। अब धीरे धीरे रात्रि होने लगी, अब भी हनुमान जी नहीं आए। तो जो और 2-4 वानर सेना बनी थी उनसे कहा कि जाओ हनुमान जी की खोज करके लाओ, हनुमान जी कहाँ चले गए। अब जो 2-4 और वानर सेना को भेजा, सो उन्होंने पहले तो पूरी जेल में देखा, हनुमान जी कहीं नहीं मिले। अब उन 2-4 में से भी 1-2 गायब। आधी रात हो गई, हनुमान जी लौट कर नहीं आए। अब जब हनुमान जी लौट कर नहीं आए तो जो बालक लक्ष्मण बना था कहने लगा भैया आते रहेंगे आपके हनुमान जी, हम तो ऐसे जीवित हो जाते। उठकर खड़ा हो गया। अब जब आधी रात्रि हो गई तो जेलर साहब ने पूरी जेल में दिखवाया, हनुमान जी का पता ही नहीं। अब जब मुख्य द्वार पर गए, द्वारपाल सेवकों से पूछा कि यहाँ से बाहर कोई गया है, तो सेवक कहने लगे जो हनुमान जी बने हुए थे वही तो बाहर गए, आपने ही तो भेजा था। जेलर साहब बोले हमने कब भेजा उनको? बोले वो यही तो बोल कर गए हैं कि आपने कहा है कि संजीवनी बूटी लेने के लिए जाओ। अब तो महाराज चारों तरफ दिखवाया, दूसरा दिन हो गया, हनुमान जी का पता ही नहीं। हनुमान जी का पता नहीं और साथ में जो वानर सेना ढूंढने गई थी उनका भी पता नहीं। हनुमान जी तो गायब हो गए। जेलर साहब ने कान पकड़ लिए कि अब जेल में कभी रामलीला नहीं करवाएंगे। महाराज कहने का भाव, अवसर का फायदा उठाना आना चाहिए। अब यहाँ तो सच्चे भाव से जेलर साहब ने लीला करवाई, पर सबसे ज्यादा फायदा किसने उठा लिया? हनुमान जी ने उठा लिया। जिनको जीवन पर्यंत बाहर की हवा नहीं लगती, जिनको उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, इनको लगा कि मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, वो जेल से ही भाग गए। तो कहने का भाव, ऐसा मौका, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है जैसा अवसर भी मिला हुआ है। इसलिए इस अवसर का, इस मौके का सबको फायदा उठाना आना चाहिए। पता नहीं ऐसा अवसर दोबारा मिले या ना मिले, क्योंकि कहते हैं ना जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो समय एक बार निकल गया वो समय दोबारा आने वाला नहीं है, वो अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। तो कभी जब ऐसा सौभाग्य भगवान हमें प्रदान करावें, ऐसा अवसर दें कि जब हमें भक्ति करने का मौका मिले, धर्म कर्म करने का मौका मिले, किसी का सहयोग करने का अवसर मिले, तो ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आज नहुस नाम के राजा को इतना बढ़िया अवसर मिल चुका था, इतना बढ़िया मौका मिला था, पर उस मौके का वो फायदा नहीं उठा पाए, लाभ नहीं उठा पाए। कहा धर्मात्मा नाम के राजा से जाने जाते थे, और आज कहा एक राजा से एक सर्प की योनि प्राप्त हो गई, सर्प बन गए। अब महाराज यहाँ पर नहुस नाम के राजा तो सर्प बन गए। अब देवता कहने लगे कि इंद्र को तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, तो अब कौन इस इंद्र की सिंहासन पर बैठेगा? तब महाराज इंद्र ने कहा कि जो भी मेरे इस ब्रह्म हत्या के दोष को स्वीकार करेगा मैं उसको वरदान दूंगा, जो मेरे इस दोष को स्वीकार कर लेगा। तब 4 लोग इंद्र के पास में पहुंचे उस ब्रह्म हत्या के दोष को लेने के लिए। पहला कहा जल, जल और मिट्टी, वृक्ष और नारी, ये 4 लोग इंद्र के पास में पहुंचे ब्रह्म हत्या के दोष को लेने के लिए। जल को हम देखते हैं ना, जो नदी बह रही हो, जो जल बह रहा हो, और उस जल में जब सफेद सफेद दूध की तरह जो छाक बनने लग जाती है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है इंद्र का। जो सफेद झाग हमें देखने को मिलती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और जल को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई छोटे से छोटा पूजन हो, कोई बड़े से बड़ा पूजन हो, बिना जल के वो पूजन कभी पूर्ण नहीं होता। आज हम छोटी सी भी आराधना करें तो सबसे पहले पूजा में जल की आवश्यकता पड़ती है, तो जल को इंद्र ने वरदान दिया। दूसरा
मिट्टी, जो मिट्टी इंद्र के पास गई थी ब्रह्म हत्या के दोष को लेने के लिए, तो कहीं कहीं हम देखते हैं लाल मिट्टी दिखाई देती है। तो जहां पर जो लाल मिट्टी का हम दर्शन करते हैं वो ब्रह्म हत्या का दोष है जो मिट्टी ने इंद्र से लिया था। और मिट्टी को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई मिट्टी के अंदर कितना भी गड्ढा क्यों ना कर दे, कितना बड़ा भी गड्ढा कर दे, कुआं खोद दे, कुछ भी कर दे, वरदान दिया कि वो अपने आप ही बड़े शीघ्र पुनः भर जाएगी। तो इंद्र ने वरदान दिया। और तीसरा महाराज वृक्ष, जो पेड़ इंद्र के पास में गया था, किसी किसी वृक्ष में हम गोंद देखते हैं ना, वृक्ष में लगी हुई गोंद समझते हैं, वृक्षों में जो गोंद लगी रहती है, तो जो वो गोंद दिखाई देती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है इंद्र का। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई आपको कितना भी काट दे, बस यदि जमीन के अंदर आपकी जड़ बनी रहेगी तो आप पुनः से हरे भरे हो जाओगे। ये वृक्ष के लिए इंद्र ने वरदान दिया। और तीसरा, नारी हमारी माताएं इंद्र के पास में गई। तो जो माताओं को रजस्वला धर्म होता है, जो मासिक धर्म होता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और माताओं के लिए इंद्र ने वरदान दिया कि आप चाहें तो संसार में किसी को भी अपने ऊपर मोहित कर सकती है। ये इंद्र ने माताओं के लिए वरदान दिया। तो 4 लोग गए, 4 लोगों ने इंद्र से ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया। अब जैसे ही ब्रह्म हत्या का दोष कटा इंद्र का, दोबारा से इंद्र आए और आकर स्वर्ग की सिंहासन पर बैठकर इंद्र पुनः से राज्य करने लगे। दोबारा इंद्र को स्वर्ग की सिंहासन मिल गई। तो राजा जन्मेजय से व्यास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से कर्म देवता करें या दैत्य करें, जो भी कर्म करता है उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। और व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, दैत्यों में और देवताओं में तो युद्ध चलता ही रहता है। एक बार विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी महाराज में भी युद्ध छिड़ गया। वशिष्ठ जी महाराज इस बात से क्रोधित थे विश्वामित्र जी से कि आपने मेरे शिष्य हरिश्चंद्र के साथ इतना आपने छल कर दिया कि उनको श्यम को बेचने पर आपने मजबूर कर दिया। आपने उनके संग में इतना छल किया, इतना उनको परेशान कर दिया। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप बगुला बन जाओ। आपने बगुले की तरह संत का स्वरूप धारण करके मेरे शिष्य के साथ आपने छल किया, तो मैं आपको बगुला बनने का श्राप देता हूँ। कहते हैं ना कि जीवन में बगुला भक्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल तो पर जो लोग भक्ति करते हो बगुला भक्ति ज्यादा करते हैं। बगुला भक्ति जानते हो कैसी होती है? जो बगुला होता है वो नदी के किनारे एक पैर के बल पर नेत्र बंद करके खड़ा रहता है। जब एक पैर के बल नेत्र बंद करके खड़ा रहता है तो जो मछलियां होती हैं वो विचार करती हैं कि शायद कोई बहुत बड़े महात्मा जी हैं, कोई बहुत बड़े संत हैं, ये यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जाकर इनके चरणों को स्पर्श कराएं, इनको प्रणाम कराएं। और वो मछलियां जैसी साधु समझकर, सत्य समझकर प्रणाम करने के लिए आती हैं, उसी समय बगुला क्या करता है, अपनी चोंच को खोलकर मछलियों को निगल जाता है। तो स्वरूप तो भक्त का बनाता है पर छल कर जाता है। तो इसीलिए कहते जीवन में बगुला भक्ति नहीं हो हमारे, कि ऊपर से दिखावा तो भक्त का है पर अंदर वो भक्ति के गुण है ही नहीं। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि जाओ आप बगुला बन जाओ, बगुला बनने का श्राप दिया। तो वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी को श्राप दे दिया कि जाओ आप जाके आंडीर नाम के पक्षी बन जाओ। एक दूसरे को दोनों ने श्राप दे दिया। अब जैसे दोनों ने श्राप दे दिया, पक्षी बन गए, देह तो रही नहीं पर अंतरात्मा से पक्षी के स्वरूप में ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और ब्रह्मा जी से कहा कि अब हम दोनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे ही दिया है, अब इस श्राप से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? पुनः से हम
अपनी देह में वापस कैसे आएंगे आप बताइए। और जैसे कहा कि पुनः से हम अपनी देह में कैसे वापस आएंगे, तब महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे आप चिंता ना करो, कुछ समय बाद आप दोनों का एक घड़े के द्वारा आप दोनों का जन्म होगा। तो महाराज यहाँ पर दैत्यों में और देवताओं में तो युद्ध होता ही रहता है, कभी कभी बातों बातों में संतों में भी युद्ध छिड़ जाता है, आपस में संतों में भी विवाद हो जाता है, युद्ध हो जाता है। तो महाराज यहाँ पर फिर पुनः से वशिष्ठ जी का और अगस्त्य जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे ही पुनः से दोनों को देह प्राप्त हुई। तो व्यास जी महाराज श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात थी, एक राजा निमि हुए जो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। राजा निमि के हृदय में संकल्प भाव आया कि क्यों ना मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूं। तो जो राजा निमि के जो गुरुदेव थे वो तो वशिष्ठ जी ही थे। तो पहले वशिष्ठ जी के सन्मुख जाकर इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे यज्ञ को पूर्ण कराइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो हमने इंद्र के 51 यज्ञ करने का संकल्प हमने ले रखा है, पहले हम इंद्र का यज्ञ पूर्ण कराएंगे, उसके बाद हम आपका यज्ञ पूर्ण कराएंगे। वशिष्ठ जी को लगा कि राजा निमि तो मेरे ही शिष्य हैं, ये जाएंगे कहाँ, इनका यज्ञ बाद में करा दूंगा, पहले इंद्र बड़े हैं तो देवता है, पहले मैं इंद्र का यज्ञ करा देता हूँ। यहाँ राजा निमि से भी हाँ कह दिया कि मैं आपका भी यज्ञ कराऊंगा और वशिष्ठ जी का भी यज्ञ कराऊंगा। राजा निमि ने समस्त यज्ञ की तैयारी कर ली। जब समस्त यज्ञ की तैयारी राजा निमि ने कर ली, लेकिन सारे साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का सबका आगमन हो गया, पर वशिष्ठ जी नहीं आए। वशिष्ठ जी तो इंद्र के पास चले गए। अब राजा निमि को समाचार मिला कि वशिष्ठ जी महाराज तो इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। राजा निमि को लगा कि यदि आज यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ तो महाराज फिर तो जन जन में मेरी यश कीर्ति कम हो जाएगी, मैं करूं तो क्या करूं। तब राजा निमि ने गौतम ऋषि को बुला लिया कि आप आइए और आप आकर मेरा यज्ञ पूर्ण कराइए। तो गौतम ऋषि को बुला लिया। गौतम ऋषि आकर राजा निमि का यज्ञ कराने लगे। जब यज्ञ कराने लगे, यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ, इंद्र का यज्ञ करा के वहां से वशिष्ठ जी महाराज लौटे। और जब वशिष्ठ जी महाराज वहां से लौटे, तभी महाराज यहाँ पर वशिष्ठ जी ने क्या देखा कि राजा निमि का तो यज्ञ प्रारंभ है, यज्ञ चल रहा है। क्रोध में आकर मंत्री गणों से कहा कि राजन से कहो कि गुरुदेव मिलने के लिए आए हैं। तो राजा निमि उस समय विश्राम में गए हुए थे, तो सेवकों ने राजा निमि को जगाया नहीं। इनको लगा कि हमारे राजन सुबह से लेकर साँझ तक पूजा में बैठे रहते हैं, थोड़ी देर का समय विश्राम का उनको मिला है, तो क्यों उनके विश्राम में विघ्न उत्पन्न करो। तो राजा निमि को जगाया नहीं और आके वशिष्ठ जी को समाचार दिया कि राजा निमि अभी विश्राम में है, वो कुछ देर बाद आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे। तो महाराज राजा निमि के विश्राम की बात सुनकर वशिष्ठ जी को इतना क्रोध आ गया और क्रोध में आकर बिना सोचे समझे राजा निमि को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम विदेही हो जाओ। विदेही होने का श्राप दिया। राजा निमि की निंद्रा टूटी, वशिष्ठ जी वहां से चले गए। जब निंद्रा टूटी तो धीरे धीरे राजा निमि की देह गलने लगी। जब उनकी देह गलने लगी, उनको पता लगा कि मुझे विदेही होने का श्राप मिला है। तो महाराज जैसे ही इनको ये बात पता लगी, तो राजा निमि का धीरे धीरे जब देह गलने लगी, जितने भी संत ऋषि जन उस यज्ञ में आए थे, सब विचार करने लगे कि राजा निमि का तो कोई अपराध नहीं था, इनकी तो कोई गलती नहीं थी।
और बिना अपराध के, बिना गलती के राजा निमि को विदेही होने का श्राप मिल गया, विदेही होने का श्राप दे दिया। तो उन ब्राह्मण देवताओं ने, उन ऋषियों ने यज्ञ तो पूरा किया, और यज्ञ पूरा करते करते वशिष्ठ जी को भी श्राप दे दिया कि आपकी देह भी नष्ट हो जाए। देह नष्ट होने का श्राप दिया तो महाराज देह तो वशिष्ठ जी की भी नष्ट हो गई, और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, पुनः देह तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन जब इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें पुनः से देह प्राप्त हो जाएगी, तो महाराज एक मित्रा और वरुण नाम के दो ऋषि हुए। जो मित्रा और वरुण नाम के दोनों ऋषि हुए, दोनों ही बड़े बलशाली थे। तप बल का इनके पास बल था, तप का बल था, जप का बल था, नियम संयम का बल था। तो इन दोनों ने जो पूजन करने के लिए बैठा करते थे, तो वो पूजन का जल एक घड़े में दोनों ऋषियों ने एकत्रित करके रख दिया। और जब एकत्रित करके वो जल रख दिया तो महाराज कुछ समय बाद उसी घड़े के जल के द्वारा, उनके तपोबल के द्वारा, उस घड़े में से जो जल नीचे गिरा, तो उस जल के द्वारा अगस्त जी का और वशिष्ठ जी का पुनः से इनका जन्म हुआ। इनको पुनः से देह प्राप्त हुई। अभी तक जो इनको श्राप था, तो एक दूसरे का वो श्राप कटा, और श्राप कटते ही इनको पुनः से यहाँ देह प्रदान हो गई। वशिष्ठ जी को और अगस्त जी को तो देह मिली, लेकिन सारे ऋषि जन अभी भी विचार कर रहे हैं कि राजा निमि का तो कोई दोष नहीं था, फिर इनको विदेही होने का श्राप मिल गया, तो इनको कैसे देह प्रदान हो। तो सब ऋषियों ने कहा कि आप जाइए और माँ भगवती की आप आराधना कीजिए। तो राजा निमि जाकर माँ भगवती की आराधना करने लगे, और जब माँ भगवती की आराधना की, माँ भगवती प्रकट हो गई। विदेही तो हो ही चुके थे राजा निमि। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर राजा निमि को वरदान दिया कि आपकी देह तो आपको वापस नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपका स्थान हर एक व्यक्ति के नेत्रों में आपका स्थान होगा। तो राजा निमि को नेत्रों में, पलकों के स्वरूप में माँ भगवती ने राजा निमि को स्थान दिया। और जब राजा निमि को स्थान दिया तो राजा निमि ने माँ भगवती से कहा कि मेरा राज्य तो खाली पड़ा है, अब मेरी देह तो रही नहीं, मैं तो जन जन के नेत्रों में निवास करूंगा। पर जब मेरी देह नहीं रही तो मेरे राज्यपाट को कौन चलाएगा, राज्य को कौन देखेगा। तब माँ भगवती ने कहा तुम चिंता मत करो, जिस दिन जो तुम्हारे द्वारा जो यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ जिस दिन पूर्ण होगा, उस यज्ञ के अंत में यज्ञ के द्वारा ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही राजा निमि की देह तो समाप्त हो गई, वो यज्ञ हुआ जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ की अरणि मंथन के द्वारा महाराज राजा निमि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक पुत्र का जन्म हुआ, और उसी पुत्र का नाम मिथि पड़ा। जब उस पुत्र का नाम मिथि पड़ा, और महाराज मिथि अर्थात मिथिला नगरी में जब मिथि महाराज का राज आया, तो उन्हीं मिथि महाराज के नाम से इस पावन भूमि का नाम मिथिला पड़ा। और जब इस पावन भूमि का नाम मिथिला पड़ा, और ये वरदान इस मिथिला की भूमि, इस सिंहासन को मिला है, इस मिथिला के सिंहासन पर जो भी राजा बैठेगा वो राजा जनक के नाम से जाना जाएगा। मिथिला के सिंहासन पर जो राजा बैठते हैं, वास्तव में उन हर एक राजा का नाम जनक नहीं होता है, उस सिंहासन का, उस पद्धति का नाम जनक है। तो जो भी इस मिथिला के सिंहासन पर बैठता है, तो वो जनक के स्वरूप में, जनक के रूप में, विदेही के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विदेही होने का श्राप यहाँ राजा निमि को मिला था। इसीलिए महाराज जनक को भी विदेही कहा जाता है, जो माँ जगत जननी माता जानकी के पिताजी हैं। तो जनक इस सिंहासन का नाम है। जो भी राजा इस सिंहासन पर राज्य करेगा,
को जनक के रूप में जाना जाएगा। तो ये सुंदर चरित्र यहाँ पर व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराया कि कैसे राजा निमि को जन जन के नेत्रों में स्थान मिला और फिर किस प्रकार घड़े के द्वारा अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी को पुनः से देह प्रदान हुई। तो अनेक सुंदर सुंदर चरित्र माँ भगवती के यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को, और उन्हीं माँ भगवती के पावन सुंदर चरित्रों को हम आप सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। आज जैसे कि कल आपसे कहा था कि आज बड़ी सुंदर हम आप सभी को एक लीला का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। माँ भगवती की आराधना में सुंदर दीपक नृत्य का दर्शन करने का आज सौभाग्य हम आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। सबकी इच्छा थी कि माँ भगवती का श्री राधे जय राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम, श्री राधे पूरा बेस हो रहा है। श्री राधे जय श्री राम, जय राधे राधे। पहले नृत्य होगा बाद में पूजन होगा। श्री राधे जय राधे जय श्री राम। पहले नहीं, पहले लीला होगी बाद में पूजन होगा। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। आज बड़ी सुंदर दीपक नृत्य की लीला का हम आप सभी यहाँ पर आज दर्शन करेंगे। सबका भाव था कि माँ भगवती की महाआरती होनी चाहिए, तो हमें लगा कि वैसे तो आप महाआरती करते ही हैं माँ भगवती की, लेकिन जो दीपक नृत्य की लीला के द्वारा माँ भगवती की महाआरती होगी वो अपरंपार ही होगी। तो आज बड़ी सुंदर उसी लीला का हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। दीपक नृत्य का यहाँ पर हम आप सभी कुछ ही क्षणों में दर्शन करेंगे। सीधा वृंदावन से पधारे हुए हैं हमारे भैया कन्हैया भैया, जो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आपको नित्य प्रति दिखाते हैं। सुंदर सुंदर माँ भगवती के स्वरूप को यहाँ पर दर्शन कराते हैं। आज हमारे उन्हीं भैया के द्वारा बड़ी सुंदर आज लीला का यहाँ पर दर्शन करेंगे। माँ भगवती की सुंदर झांकी का भी यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो पहले हमारे भैया के द्वारा यहाँ पर सुंदर दीपक नृत्य का दर्शन होगा, उसके बाद माँ भगवती का पूजन करने का, माँ कात्यायनी का पूजन करने का सौभाग्य भी हम आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। तो बस कुछ ही देर में हम आप सभी के बीच सुंदर इस झांकी का स्वरूप का यहाँ पर सभी दर्शन करेंगे। आज कथा का छठवां दिन था और कल बड़ी सुंदर सुंदर माँ भगवती की लीलाओं का हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। और कल बड़े ही भाव और प्रेम से जिस प्रकार मणिद्वीप में माँ भगवती विराजित हैं, उसी प्रकार कल इसी माँ भगवती के प्रांगण में हम आप सभी को माँ भगवती का प्राकट उत्सव मनाने का भी यहाँ पर सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। कल इस प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी माँ भगवती का प्राकट उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। किस प्रकार माँ भगवती ने अवतार लिया, माँ की 51 शक्ति पीठों का हम आप सभी यहाँ पर चरित्रों का श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। और माँ भगवती के प्राकट उत्सव को भी बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे। कल बड़े ही प्रेम से आप सभी को यहाँ मंच के द्वारा बधाइयाँ लुटाई जाएंगी, खूब आनंद उत्सव यहाँ पर होगा। अच्छा एक बात बताओ, कल
माँ भगवती के प्रागट्य की बधाई लेने के लिए कौन कौन यहाँ पर आएगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। वाह, सब लोग लेने के लिए आएंगे। अच्छा, और मैया के प्रागट्य की हमें बधाई देने के लिए कौन कौन यहाँ पर आएगा? अब तो आधे हाथ नीचे हो गए। देखो, हमें बधाई देने के लिए आओ या ना आओ, कोई बात नहीं, आपका भाव है, कम से कम बधाई लेने के लिए सब लोग आ जाना। कल बड़े ही धूमधाम से जिस प्रकार हिमाचल राजा के घर में, मैना महारानी के घर में माँ भगवती का प्राकट उत्सव हुआ था, उसी प्रकार बड़े धूमधाम से यहाँ पर कल माँ दुर्गा का प्राकट उत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। खूब आनंद उत्सव कल की कथा में यहाँ पर होगा। हम आप सभी को माँ भगवती की सुंदर लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य यहाँ पर मिलेगा। तो खूब आनंद और प्रेम से यहाँ पर सभी माँ भगवती की लीलाओं को सुनेंगे और फिर प्राकट उत्सव बड़े धूमधाम से सभी यहाँ पर मनाएंगे। तो आज 6 दिन बीत गए, कब समय निकलता जा रहा है कोई पता नहीं है। इसलिए जो 2-3 दिन और बचे हैं तो खूब आनंद से मैया के पावन चरित्रों को आप श्रवण कीजिए और अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास कीजिए कि कुछ बातें, कुछ चीजें जो आपको लगती हैं कि इसको हमें जीवन में उतारना चाहिए, तो उनको अपने जीवन में धारण करने का भी यहाँ पर आप प्रयास कीजिए। तो बस कुछ देर में हम सबके बीच में बड़ी सुंदर लीला का हम दर्शन करेंगे और कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर बैठकर ही यहाँ पर सभी दर्शन करेंगे। माताएं बहनें कोई खड़ा नहीं होगा, जो जहाँ बैठे हैं बैठकर ही यहाँ पर सुंदर लीला का सभी दर्शन करेंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। तेरी ज्योति के परवाने तेरी ओर निहारा करते हैं, जब सारा जमाना सोता है हम तुम्हें पुकारा करते हैं। हे मां, तेरी ज्योति से नूर मिलता है। बड़े ध्यान से सुने। तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है, और जो भी आता है माँ के दर उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सीधे सीधे और गाएंगे, ज्योति जले नूरानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा लो। अरे ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। एक बार दोनों हाथ उठा के जय हो मां की।
ज्योति जलाले तेरी शंकर जी आए, ज्योति जलाने तेरे शंकर जी आए, ज्योति जलाने तेरी शंकर जी आए, ज्योति जलाने तेरी शंकर जी आए, पार्वती को संग में ले आए, पार्वती को संग में लाए, ज्योति जलाने तेरे भोला जी आए, ज्योति जलाने तेरे भोला जी आए, पार्वती को संग में ले आए, पार्वती को संग में लाए, उनका हुक्म फले भवानी तेरी जोत जले, उनका हुक्म भले भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले नूरानी भवानी तेरी जोत जले, ज्योत जले नूरानी भवानी तेरी ज्योत जले। एक बार ताली बजा के उत्साह बढ़ाते रहिए। ये बात क्या बात है? ज्योत जलाने तेरे विष्णु जी आए, ज्योति जलाने तेरे विष्णु जी आए, ज्योति जलाने विष्णु जी आए, ज्योति जलाने तेरे विष्णु जी आए, लक्ष्मी माँ को संग में ले आए, लक्ष्मी माँ को संग में लाए, लक्ष्मी माँ को संग में ले आए, लक्ष्मी माँ को संग में लाए, नीले गगन के तले भवानी तेरी जोत जले, नीले गगन के तले भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा लेंगे मैया की ज्योति के लिए। अरे ज्योत जले नूरानी भवानी तेरी जोत जले, ज्योति जले भवानी भवानी तेरी ज्योत जले। क्या बात है? ज्योत जलाने तेरी ब्रह्मा जी आए, ज्योत जलाने तेरी ब्रह्मा जी आए, ज्योत जलाने ब्रह्मा जी आए, ज्योत जलाने ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माड़ी को संग में ले 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 आए, उनका हुक्म चले भवानी तेरी जोत जले, उनका हुक्म चले भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले नूरानी भवानी तेरी जोत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। एक बार ताली बजाते हुए दोनों हाथ उठा।
जलाने तेरी इंद्र भी आए, ज्योति जलाने तेरी शंकर जी आए, ज्योति जलाने तेरी इंद्र भी आए, ज्योति जलाने तेरी इंद्र भी आए। अरे इंद्राणी को संग में ले आए, इंद्राणी को संग में ले आए। अरे हाथ जोड़ कर खड़े भवानी तेरी ज्योत जले, हाथ जोड़ कर खड़े भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत एक बार और हाथ उठा के हरि बोल। एक बार दोनों हाथ उठा के जय मैया की जय हो। जय हो। ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जलाने तेरी गणपति जी आए, ज्योत जलाने तेरी शंकर जी आए। अरे ज्योत जलाने तेरी गणपति जी आए, ज्योत जलाने तेरी शंकर जी आए। गणपति जी आए देखो गणपति जी आए, जी आए देखो गणपति जी आए, ज्योति जलाने तेरी गणपति जी आए, ज्योति जलाने तेरी गणपति जी आए। सिद्धि बुद्धि को संग में ले आए, सिद्धि बुद्धि को संग में मिलाए, ओ सब पे राज चले भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी एक तेरी बार ताली बजा दीजिए। ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए क्या बात है। वाह वाह क्या बात ज्योति जलाने तेरी कान्हा जी आए, ज्योति जलाने तेरी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे रुक्मणी को भी संग में ले आए, रुक्मणी को भी संग में मिलाए, ओ कर जोड़े वे खड़े भवानी तेरी ज्योत जले, कर जोड़े वे खड़े भवानी तेरी ज्योत जले, ये ज्योत जले नूरानी भवानी तेरी ज्योत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। ताली बजाते हुए पूरा फोकस।
ज्योति जलाने तेरी राम जी भी आए, ज्योति जलाने तेरी राम जी आए, ज्योति जलाने तेरी राम जी भी आए। क्या बात है? ज्योति जलाने तेरी राम जी आए, अरे राम जी आए, देखो राम जी नाचता है वो। राम जी आए, राम जी आए, ज्योति जलाने तेरी 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 राम जी आए। सीता माँ को संग में ले आए। अरे सीता माँ को संग में मिलाए, ज्योति जलाने तेरी राम जी आए, ज्योति जलाने तेरी राम जी आए, अरे सीता माँ को संग में ले आए, सीता माँ को संग में ले एक बार ताली आए, बजा दीजिए। सीता माँ को संग में ले आए, सीता माँ को संग में ले आए, अरे उनका हुक्म भले भवानी तेरी जोत जले, उनका हुक्म भले भवानी तेरी जोत जोत जले, जले नूरानी भवानी तेरी। मेरा निवेदन है भैया उस जगह को खाली करो। आप लोग ऐसे खड़े हो जाते हो, देखते नहीं हो, खतरे का काम है ये खतरे का काम है भाई साहब। हट जाओ वहां से, हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ। ज्योत जले नूरानी भवानी ज्योत जले, ज्योत जले नूरानी भवानी तेरी जोत जले। देखिए थोड़ी सी चूक में बहुत गड़बड़ है, इसलिए वहां से हट जाइए। दोनों हाथ उठाइए और एक बार कन्हैया जी के लिए ताली बजाते हुए। अरे ज्योत जले नूरानी भवानी तेरी जोत जले, ज्योत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, हाँ जोत जले, जोत जले हाँ जोत जले, ओ जोत जले, जोत जले, जोत जले, जोत जले, तेरी जोत जले नूरानी भवानी तेरी जोत जले, जोत जले नूरानी भवानी तेरी जोत जले। एक बार ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। ताली बजाते हुए अलग अलग। क्या बात है? एक बार जोरदार ताली। हाँ जी, हाँ। रंग बरसे, रंग बरसे, देखो रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे महारानी भवानी रंग बरसे, अरे रंग बरसे मैया के दरबार देखो रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया तेरे रंग बरसे। हो नौकर रख लो, चाकर रख लो, 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 सेवक रख लो जी, नौकर रख लो जी, मैया जी मुझे सेवक रख लो जी। क्या बात है? नौकर रख लो जी, मैया जी मुझे सेवक रख लो जी, नौकर रख लो जी, मैया जी मोहे सेवक रख लो जी। नौकर रख लो जी, मैया जी मुझे चाकर रख लो जी, हो नौकर रख लो, सेवक रख लो, नौकर रख लो, सेवक रख लो, नौकर रख लो जी।
हमारे कन्हैया जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और कमेटी की तरफ से स्पेशल 500 रुपए का पुरस्कार कन्हैया लाल जी के लिए, राधे भैया जी की तरफ से भी, और सभी जगत जननी भवानी का पूजन करते हुए। नौकर रख लो चाकर रख लो, अरे सेवक रख लो जी, अरे नौकर रख लो जी मैया। अब आपसे निवेदन है, स्वयं जगतजननी भगवती आपके बीच में विराजमान है। हमारी जो कमेटी के गणमान्य सदस्य हैं वे सभी आकर के मां भगवती से अपने लिए सेवा का वरदान और अपने लिए धन दौलत शौहरत जो चाहें वो मांग सकते हैं। एक एक करके पूजन करने के लिए आएंगे। सर्वप्रथम सुनीता देवी जी जो आज की जजमान है वो पूजन करें, और फिर कमेटी के सभी सदस्य, और फिर मिलकर के एक एक करके सभी पूजन करें और मां से आशीर्वाद लें। और मेरे साथ गाएं, अरे नौकर रख लो जी मैया जी, मुझे सेवक रख लो जी, नौकर रख लो जी मैया के, मुझे सेवक रख लो जी, अरे नौकर रख लो जी मैया जी, सेवक रख लो जी, नौकर रख लो जी मैया जी, मुझे चाकर रख लो जी, ओ नौकर रख लो चाकर रख लो, नौकर रख लो चाकर रख लो, शरण में रख लो जी, नौकर रख लो जी मैया जी, मोहे सेवक रख लो जी, नौकर रख लो मैया मुझे सेवक रख लो जी। मुझे न कोई भाया, मुझे न कोई माया, मुझे न कोई माया, वो सारी दुनिया देखी मैंने, मुझे न कोई भाया, मुझे न कोई माया, मुझे न कोई माया, ओ सज सवेरे ओ मेरी मैया तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगाया, हो दुनिया ने ठुकराया मुझको, दुनिया ने ठुकराया मुझे, दर अपने रख लो जी, नौकर। ऐसे नहीं भैया, एक एक करके सभी पूजन करने आएंगे और खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे और कहेंगे झूमते हुए, नौकर रख लो जी भैया जी, हमें सेवक रख लो, नौकर रख लो जी मैया जी, मुझे सेवक रख लो जी, कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, जय हो, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, जय हो, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ सच्चा है दरबार यहाँ जगदम्बे का, मिलता है प्यार यहाँ माँ अम्बे का, सच्चा है
दरबार यहाँ जगदम्बे का, मिलता है प्यार यहाँ माँ अम्बे का। वो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ए झूठी दुनिया से मन को हटा ले, उधर भैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, जय हो तेरा जाग जाएगा, वो बदला नसीबा तेरा